सो नेक्स्ट विल डिस्कस सिंपाई। सिंपाई का भी हम प्रॉपर डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन विल डिस्कस मैट प्लॉट, क्योंकि हमें किसी भी डेटा को अगर विजुअलाइज करना होता है तो उस टाइम पे हमें प्लॉटिंग की जरूरत पड़ती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लॉट्स हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो उनको भी हम बहुत ही एफिशिएंट तरीके से और बहुत ही इजी पाइथन में क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो विल स्टार्ट these all the sections. So we have 6 section in this lecture. अराउंड 1 घंटे तक ये सेक्शन चलेगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप चैट में लिख सकते हैं, अदरवाइज आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर। ओके, सो we have a first lecture, and the goal of the lecture is basically know about the Python language and its basis. This is the goal of this section. So first of all, what is the Python? Python is a programming language. Okay, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि मशीन एक अलग लैंग्वेज समझती है, ह्यूमन एक अलग लैंग्वेज समझता है। तो हम ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटरमीडिएट फॉर्म का यूज करते हैं, जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन फॉर सिंपलिसिटी एंड रीडेबिलिटी। तो बेसिकली इट इज वन ऑफ द इजी लैंग्वेज। ठीक है, इजी क्यों है आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। इट वॉज डेवलप्ड बाय, नाम लिखा गया है, आप देख सकते हैं इन्होंने डेवलप किया है, कब किया है, कैसे किया है, हो गया ना, अपने को बस पढ़ने से मतलब रखना है। ठीक है, तो बस हमने क्या किया, बस उनका एक नाम लिख दिया, उनकी इज्जत रखने के लिए, भाई साहब आपने इसको जो है वो बनाया, ठीक है हम आपको आपका नाम इसमें लिख देते हैं। तो ये इनका नाम है, हमें इतना नहीं समझना, हमें कहाँ जाना, मैथमेटिक्स पर जाना है। ओके, सो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं फीचर ऑफ द पाइथन। ओके, पाइथन के फीचर क्या क्या है बेसिकली। पाइथन का सबसे बड़ा फीचर अगर मैं बताऊं और मैंने जितना समझा, वो ये है कि सिंप्लिसिटी, रीडेबिलिटी। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, वैसा लिख दो, पाइथन काम कर देगा। तो यही मेन फीचर है पाइथन का। तो सबसे पहला ये सिंपल सिंटेक्स। ओके, तो मैं क्लियर कर देता हूँ जिनको नहीं पता। तो सिंटेक्स का मतलब होता है एक फॉर्मेट। हम भी क्या करते हैं, जैसे कोई भी काम करता है ना, जैसे हमने कोई भी फाइल सबमिट किया, प्रोजेक्ट वर्क सबमिट किया, उसका फॉर्मेट होता है। लाइक ऊपर ये हेडिंग में कंटेंट होगा, नीचे कुछ और होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेट। तो सिंटेक्स का सीधा सा मीनिंग होता है फॉर्मेटिंग। इस फॉर्मेट में आप उसको समझाने की कोशिश। एंड देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पहला इसका फीचर क्या हो गया, सिंपल सिंटेक्स एंड देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओपीपी मतलब एकदम ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे वो रिलेट करेगा। फिर डायनामिक टाइपिंग। डायनामिक टाइपिंग का मतलब है यू डोंट नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल। लाइक आपने सी पढ़ा होगा या सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, तो यू हैव टू डिक्लेयर वेरिएबल। वे मैं एक्स को एज अ वेरिएबल यूज करूंगा, वाई को एज अ वेरिएबल यूज करूंगा, तो इसमें ऑटोमेटिकली मान लेता है कि हाँ वी विल यूज द एक्स एज अ वेरिएबल। ओके, तो ये सारी इसमें यूज होता है। मेन जो इसका यूज होता है पाइथन का, वो ये है कि इसके अंदर लाइब्रेरीज होती है। लाइक लाइब्रेरीज क्या करती है, हमें कुछ भी करना है तो हम एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, उसको एक लाइन, विद इन लाइन आपको बहुत बड़ा सा, उसके लाइन के पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड में कोड होता है, तो वो कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये इसका सबसे इजी और कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है इसका। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर, जिसमें क्या होता है, इसके अंदर लाइब्रेरीज बहुत सारी होती है। ओके, अच्छा मेरी स्पीड आपके लिए सूटेबल है, मैं ज़्यादा स्पीड में तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्पीड इज ओके ना, बिकॉज आई हैव टू कवर 66 पेजेस। If you have any doubt, you can write in the chat. Okay, okay. So हम जो पाइथन पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमें बेसिकली करना क्या है, पाइथन ऑफ मैथ, पाइथन फॉर मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस। तो मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस में जो पाइथन यूज हो रहा है, हमें मेनली उस पर फोकस करना है। तो पाइथन कैन परफॉर्म बोथ सिंबॉलिक एंड न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स। सो हमारे पास में जब भी मैथमेटिक्स में हम दो तरीके के सॉल्यूशंस करते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन और एक होता है सिंबॉलिक सॉल्यूशन। सिंबॉलिक सॉल्यूशन मींस लाइक मेरे पास में एक फंक्शन है लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। इफ आई विल परफॉर्म डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन इट इज व्हाट, 2x। तो 2x इसका डिफरेंशिएशन है, इट इज इन अ सिंबॉलिक फॉर्म। ये सिंबॉलिक फॉर्म में हो जाएगा। अब न्यूमेरिकली करना है, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मुझे, मैं किसी पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव निकाल रहा था। अब मैंने क्या बोल दिया, इस फंक्शन का फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1 पर डेरिवेटिव निकालो। तो x इज इक्वल टू 1 पर जो डेरिवेटिव निकाला, तो वो क्या हो गया, 2 इंटू वन इज इक्वल टू 2। तो ये हमने सिंबॉलिक फॉर्म और न्यूमेरिकल फॉर्म में देख लिया। वैसे डिफरेंशिएशन न्यूमेरिकली भी होगा, हम आगे समझेंगे कि न्यूमेरिकली कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है इन अ पर्टिकुलर डोमेन।
एक कोई रेंज दी जाती है आपको 0 से 1। इस डोमेन को हम एक इंटरवल है ना, सब डोमेन सब इंटरवल्स में उसको डिवाइड करते हैं एंड देन हम उसमें पॉइंट्स पर डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। तो पाइथन क्या करता है, सिंबॉलिक फॉर्म एंड न्यूमेरिकल फॉर्म दोनों टाइप के जो फॉर्म्स होते हैं उनको कैलकुलेट कर सकता है, उनमें कैलकुलेशंस कर सकता है। ओके, एंड देन लाइब्रेरीज लाइक numpy फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, कोई भी न्यूमेरिकल टाइप की कंप्यूटेशन होती है उसको हम numpy लाइब्रेरी से हैंडल कर सकते हैं। ऑल दी सिंटैक्सेस आर इन द numpy, हम जस्ट उसको इंपोर्ट करते हैं, हमें जो लाइब्रेरी चाहिए वो हम लेते हैं एंड देन हम उसको यूज करते हैं। फिर आता है हमारे पास में सिंपल। सिंपल जो होता है वो सिंबॉलिक के लिए यूज होता है, लाइक हम हमें कोई भी सिंबॉलिक डेरिवेटिव, लाइक मेरे मुझे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चाहिए तो 2x, इवन यू कैन कोई भी जितना भी बड़ा फंक्शन आप डाल सकते हो उसमें डाल दो, तो वो क्या करेगा उसको डिफरेंशिएट करके देगा आपको सिंबॉलिक फॉर्म में। ओके, एंड देन मैटप्लॉटलिब इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी टू विजुअलाइज द डाटा, यानी कि आपको ग्राफ, जितने टाइप के ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, मल्टीपल लाइन ग्राफ, जो भी टाइप के ग्राफ्स होते हैं उन ग्राफ को आप मैटप्लॉटलिब से बिल्कुल इजीली देख सकते हो। और बिकॉज ऑफ दैट डाटा जो होता है विजुअलाइज करके आप अगर अच्छे से रिजल्ट के कंक्लूजन बनाते हैं तो इट इज इजी टू यूज, तो आपको देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये जो है वो लाइब्रेरीज के काम हो गए। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, पाइथन इज यूज फॉर टास्क लाइक लिनियर अलजेब्रा, कैलकुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन। तो ये टॉपिक ये कवर करता है, मतलब पाइथन के सबसे हम इम्पोर्टेंट चीज की बात करते हैं तो पाइथन में आप ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। कैलकुलस और लिनियर अलजेब्रा यू कैन परफॉर्म, बट ऑप्टिमाइजेशन भी पाइथन बहुत अच्छे से कर सकता है। स्टैट्स के लिए भी पाइथन कुछ हद तक यूज होता है। ओके, ठीक है, तो ये था पाइथन फॉर मैथमेटिकल कंप्यूटेशन। अब आता है इंस्टॉलिंग पाइथन। आप सभी जानते हैं, बहुत स्मार्ट लोग हैं आप सभी, कैसे इंस्टॉल करना वो आप सब जान लेंगे। बस मैंने एक है ना वो डाल दिया इसके अंदर कि भाई आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, गूगल पे जाके पाइथन डाउनलोड लिखोगे तो हो जाएगा। ये मेरा काम है। आगे बढ़ते हैं। राइटिंग फॉर द फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। अच्छा, आपने हेलो वर्ल्ड सुना होगा, लेकिन हम यहाँ पे हेलो मैथमेटिशियन कहेंगे, हेलो वर्ल्ड हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपने जब भी पाइथन पढ़ा होगा तो सबसे पहला प्रोग्राम हम पाइथन में कैसे लिखते हैं, जैसे पाइथन में लिखने के लिए सिंपल क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में। ओके, ठीक है, हाँ मैं अब आपको है ना गूगल कॉलअप पे भी ले जाऊंगा साथ में, ताकि आपको वहां पे भी दिखाऊंगा। अच्छा, एक चीज मेन इसके लिए होती है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो यू कैन यूज स्पाइडर, क्योंकि पाइथन के लिए ही है, क्योंकि बहुत अच्छा है ना उसका सॉफ्टवेयर है। गूगल कॉलअप ऑनलाइन के लिए आप यूज कर सकते हो, वीएस कोड और बाकी तो बहुत सारी है, एनाकोंडा वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। ओके, तो मेन चीज इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इट इज वेरी सिंपल एंड रीडेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। इसका क्या मतलब हुआ, आपने सोचा कि मुझे प्रिंट करना है हेलो मैथमेटिशियन, तो आपने क्या सोचा, प्रिंट हेलो मैथमेटिशियन, बस आप उसी को लिख दो। बस एक फॉर्मेट में लिखना होता है, तो बस बेसिक आपको इतना तो पता होगा ही कि लाइक प्रिंट लिखना होता है, उसके बाद में ये वाले ब्रैकेट लगाने होते हैं और कोलन के अंदर सॉरी जो इन्वर्टेड कॉमा जो होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको क्या करना होता है, ये जो भी आपको प्रिंट करना होता है उसको लिखना होता है। तो ऐसे हम उसको लिखते हैं। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रिंटिंग ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट को कैसे आप प्रिंट करते हो। ठीक है, तो दिस इज बेसिक प्रोग्राम, बेसिक पाइथन प्रोग्राम, लाइक सिंपल हमने एक वो प्रिंट कर दिया हेलो मैथमेटिशियन। अब सीन क्या होता है, ये आपने दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ा होगा, लाइक आपने सी पढ़ा होगा या सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, तो वहां पर आपको क्या करना होता है, दूसरी लैंग्वेजेस में एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है, स्ट्रक्चर कोड बनाना होता है। तो वो जो होता है ना वो इस करली ब्रेसेस से होता है, यहाँ से यहाँ तक ये क्लोज होता है और उसके बीच में आपको जो भी करना है वो करो। वो पाइथन में जरूरत नहीं होता है। आप डायरेक्ट जाओ पाइथन में, उसको इंटरफेस ओपन करो, फाइल में सीधा लिखो प्रिंट हेलो मैथमेटिशियन, वो आपको प्रिंट करके दे देगा। कोई भी स्टेटमेंट आपको अगर प्रिंट करना है वो प्रिंट करो। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, ये इंडेंटेशन के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं होती है, पाइथन जो होता है डायरेक्ट इस पे काम करता है। ठीक है, ओके, तो ये था पाइथन में कैसे कोड लिखना होता है, कैसे पहला कोड लिखना होता है। अब आता है पाइथन में डाटा टाइप, क्योंकि हम कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास में कुछ स्पेसिफिक डेटा होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि ये किस रेंज तक जा सकता है, किस टाइप के डेटा को, लाइक एक तो होता है अल्फाबेटिकल, एक होता है न्यूमेरिकल। तो कौन कौन से वैल्यूज ले सकता है, जो दोनों टाइप के वैल्यूज ले सकता है, उसको हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे पहला हमने इंटीजर बोला है, तो इंटीजर नंबर्स, लाइक इंटीजर में वो कुछ भी ले सकता है, 5 है ना, आप जानते हैं इंटीजर जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में इंटीजर्स होता है। ठीक है, ये इंटीजर्स होता है। तो इंटीजर नंबर ये ले सकता है, उसको हम आईएनटी से
इंटीजर को अगर आपको किसी भी टाइप का इंटीजर बनाना है तो उसको INT हम लिखेंगे। फ्लोट नंबर का मतलब होता है जिसके अंदर पॉइंट्स आते हैं, लाइक पॉइंट वाले नंबर या रेशनल वाले आप कह सकते हो, फ्लोटिंग नंबर कहते हैं उनको। ठीक है, स्ट्रिंग, कोई भी अगर आपको स्टेटमेंट टाइप करना होता है तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट टाइप करना होता है, मतलब जिसमें हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एक वर्ड लिखेंगे, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। लिस्ट का मतलब होता है आप कुछ ऑब्जेक्ट को एक स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हो, यानी कि वन बाय वन एक लिस्ट की तरफ उसमें डालते हो, दैट इज कॉल्ड द लिस्ट। टपल का मतलब होता है आप एक, ये इस फॉर्मेट में दिखता है, ये सब आपको आगे पता लग जाएगा, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे ना तो मैं आपको प्रॉपर वहां पे बताऊंगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, कलेक्शन है ना, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम, ऑर्डर की फॉर्म में होगा, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, तो और दूसरा यहाँ पे आता है टबल, क्या ये होता है टपल। और फिर आता है बुलियन, जिसमें हमारे पास दो ही होता है, ट्रू और फॉल्स, जीरो और वन से हम उसको डिनोट करते हैं। फॉल्स का मतलब जीरो होता है, ट्रू का मतलब वन होता है। तो ये डाटा टाइप्स हो गए पाइथन के अंदर। ठीक है, बेसिक था ये, हमने इसमें डिस्कस किया है। दीज आर द डाटा टाइप्स ऑफ द पाइथन। एंड वेरिएबल एंड असाइनमेंट, हम वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे समीशन करना है इसके अंदर, पाइथन के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वेरिएबल, लाइक क्या कर दिया मैंने, a इज इक्वल्स टू 5 लिख दिया है, और मैंने b इज इक्वल्स टू 3 लिख दिया है। तो सीधा क्या करेंगे, a लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 5 लिखा, b इज इक्वल्स टू 3, तो ये हमने क्या कर दिया कि पाइथन जो है वो a को 5 कंसिडर करेगा, b को 3 कंसिडर करेगा। इसी के बाद में अगर वापस से मैं उसी कोड, उसी कंटिन्यूशन में मैं ए को 6 कंसिडर कर लेता हूँ, तो अब वैल्यू अपडेट हो जाता है। पाइथन के अंदर क्या होता है, वेरिएबल्स अगर असाइन करने के बाद में सेम वेरिएबल अगेन उसी कोड में असाइन कर दिया जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो जो लास्ट अपडेट होगा उस वेरिएबल को, जो लास्ट वैल्यू अपडेट होगी वो वैल्यू उसके लिए होगी। तो अगर मैं यहाँ तक कोड रख के अगर मैं a प्लस बी करता हूँ तो वो 8 आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे, अब मैंने अगर इसको किया ना a प्लस बी, इसके बाद में, ठीक है, ये 3 लाइन लिखी, इसके बाद में अगर मैंने इसको किया तो ये क्या होगा, 3 + 6 होगा, इज इक्वल्स टू 9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट जो वैल्यू असाइन की जाती है वो पाइथन कंसिडर करता है, ये इसका मेन चीज होती है। फिर आता है पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द डाटा टाइप ड्यूरिंग द असाइनमेंट। जब आप असाइनमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 लिखा, तो ऑटोमेटिकली पाइथन समझ जाएगा कि हाँ, ये जो भाई साहब बैठे हैं कंप्यूटर पे, ये इंटीजर टाइप का डाटा देना चाहते हैं। अगर मैंने मान लो यहाँ पर लिख दिया 5.1, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जांपल 5.1 लिख दिया, तो इसका मतलब वो समझ जाएगा कि फ्लोटिंग नंबर देना चाहते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली है ना उसका डाटा टाइप है ना वो ले लेगा, समझ लेगा। पाइथन इतना होशियार है, आप समझ पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट ऑफ एग्जाम्पल, ये देखो एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिया, जैसे हमने आपको वैसे समझा ही दिया मैंने, यहाँ पे ABC है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपडेटेड वैल्यू हो जाएगा। ओके, अपडेटेड वैल्यू हो जाएगा। ओके, मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे लैब में, मैं अभी लैब में बैठा हूँ और वहाँ बहुत ठंड है। ठीक है, तो लाइक मेरा हाथ लिखने में थोड़ा वो हो रहा है, तो राइटिंग पे मन चल रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंडीशनल स्टेटमेंट। भैया क्या होता है, इफ एंड बट, है ना, हमारे जिंदगी में भी बहुत सारे इफ एंड बट्स होता है, नहीं ये कर लो, यदि, यदि और वो आता है ना, इफ एंड एल्स। तो आपको इफ एंड एल्स के जो स्टेटमेंट होते हैं उनको इसमें कैसे लिखना, या तो ये या ये, ऐसा होता है ना। ऐसा कई बार हम कहते हैं कि लाइक ए से बड़ा होगा तो आपको ये वाला फंक्शन, मतलब जैसे मान लो आपको आपने ऐसा फंक्शन देखा होगा कई बार, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, मैं मैथ्स के बिहाफ पे बात करूंगा प्रॉपर, whenever x is greater than 0 it is x, whenever x is less than 0 it is minus x। तो बता सकता है ये कौन सा है, कौन सा फंक्शन हम लिख रहे हैं ये वाला, तो चैट में लिख सकता है कौन सा फंक्शन हम, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो। x जब बड़ा होगा तो वो x होगा, और x जब 0 से छोटा होगा तो वो माइनस ऑफ x होगा। इट इज वेल नोन मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड जिसको हम कहते हैं। और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा सा दिखता है। ठीक है, ये ऐसा इसका ग्राफ होता है। ठीक है, x जब 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव चलेगा, x जब 0 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव में चलेगा। तो इसमें क्या होता है, हमें एक कंडीशन तो आ गया ना हमारे पास में, क्या आ गया, x ग्रेटर देन 0 इफ, है ना, x इफ, ऐसा हम यहाँ पे लिखेंगे, x इफ x ग्रेटर देन 0, माइनस x इफ x ग्रेटर देन 0। तो अगर मुझे इसी कंडीशन को पाइथन को समझाना है कि भाई पाइथन मैं ये करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में हम उसको इफ एल्स कंडीशन, उसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। तो उस कंडीशनल स्टेटमेंट की हेल्प से इसको यूज करते हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं, मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले ना, कंट्रोल फ्लो बेस्ड कंडीशन, यानी कि आप इसमें कंट्रोल कर सकते हो कि 0 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू लेना चाहिए, 0 से छोटा होगा तो ये वैल्यू लेना चाहिए। तो दो चीजें यहाँ पर इसने कही है। ओके, हमने
बहुत ही छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है। मैं उसका आपको करके भी दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। मैं गूगल जो कोलैब है उसकी फाइल आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप उसमें अच्छे से देख पाए। ओके, सो दिस इज अवर गूगल कोलैब फाइल। आप सभी को शेयर हो रहा है तो एक बार थंब कर दीजिए। आप सभी को गूगल कोलैब की फाइल शेयर हो गई। एवरीवन एवरीवन हैव टू थंब, आप सभी थंब करें ताकि मुझे पता लगे कि जो है आपने, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। हाँ। जितने भी कोड हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, जितने भी कोड हम लेक्चर में दिखाएंगे, वो सब आपको गिटहब पे मिलेंगे। गिटहब लिंक भी आपको क्लासरूम में मिल जाएगा। ओके, तो हाँ, जितने भी लोग हैं सभी अपना अपना जो भी है ना, हम ऐसे ऐसे मेरे सामने कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए। ओके, तो कुछ हमारी टीम ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड किए हैं। ओके, यस, तो ये देखो ऐसा। ओके, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो अब देखो ये पहला पाइथन का है। यहाँ से हमने जैसे ऐसे इसको रन किया है, तो देखो हमने सीधा लिखा, कुछ नहीं किया, सीधा लिखा है हमने प्रिंट वेलकम टू पाइथन इन मैथमेटिक्स, ये सिंपल टाइटल दे दिया। तो देखो आप यहाँ पे नीचे ये जस्ट प्रिंट हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको अगर आपने पाइथन पढ़ा है और नहीं पढ़ा तो भी मैंने बता देता हूँ। किसी चीज को हमें कमेंट आउट करना, कमेंट आउट मतलब जो कि प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, प्रोग्राम के अंदर लिखा जा रहा है लेकिन प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, तो हैज ना, हैशटैग जो होता है वो लिख के आप उसके आगे कुछ भी लिखोगे उस लाइन के अंदर प्रॉपरली, वो कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, फर्स्ट कोड हो गया इसका, दैट इज व्हाट, वेलकम टू पाइथन। ये हमने सीधा देखो जो हमने सिंटेक्स देखा था लास्ट, करली नहीं सॉरी, नॉर्मल ब्रैकेट लगाया ना, उसके अंदर यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके पास में आ जाता है, अच्छा इसमें एक्सप्लेनेशन, सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा इस टाइप से, एंड दिस इज मल्टीपल लाइन कमेंट। देखो सिंगल लाइन कमेंट करना है तो उस टाइम पे आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। ठीक है, और मल्टीपल लाइन करना है तो आप यहाँ पे 3 इन्वर्टेड कॉमा लगा देते तो वो आ जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल कोट आपको लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा एग्जाम्पल था ये वाला। इस एग्जाम्पल में हम वेरिएबल असाइनमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें हमारे पास में यहाँ पर क्या हो रहा है, a इज इक्वल टू 10 है, यानी कि इंटीजर वैल्यू है। b इज इक्वल टू 3.14 है जो कि फ्लोट वैल्यू है, एंड ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। ऐसा हम देख लेंगे ना यहाँ पे 2 + 3 j, तो ये कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारे पास में होते हैं, तो वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये लिस्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग, पहला स्ट्रिंग आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा लिस्ट, तीसरा टपल हो जाएगा। ठीक है, और ये इस टाइप से हम इंटीजर टाइप को, देखो पहला, आपको अगर किसी भी नंबर का टाइप प्रिंट करना है ना पाइथन के अंदर, कि भाई मुझे पता करना है कि कौन सा टाइप है, तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट टाइप ए। ठीक है, ऐसा करोगे ना, प्रिंट टाइप है तो नीचे लिखा होगा क्लास इंटीजर, क्लास है ना फ्लोट, क्लास कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, मतलब आप किसी भी डाटा टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हो पाइथन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में आता है बुलियन भी आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर बुलियन अगर आपको यूज करना होता है, देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छे एग्जांपल ले रखे हैं। बुलियन अगर आपको किसी में देखना है कि 10 इज ग्रेटर देन 9, तो वो प्रिंट करेगा ट्रू, यस 10 इज ग्रेटर देन 9। ओके, अगर आपको किसी चीज को इक्वलिटी शो करना होता है ना पाइथन के अंदर, कि a इज इक्वल्स टू b, तो उस टाइम पे डबल इक्वल लगाना पड़ता है आपको, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इस टाइप से ना आपको डबल इक्वल यहाँ पर यूज करना पड़ता है। जैसे आपने इसको पूछा कि भाई ये क्या इसका इक्वल है, नहीं है, तो ये फॉल्स आ, अगर मैं यहाँ पर 10 लिख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी जगह पर 9 की जगह पर यहाँ पे 10 लिख के अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखना ये ट्रू लिखा है। देखो, समझ आया, ऐसे जो होता है वो बुलियन काम करता है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखो यहाँ पर जैसे लिखा है 10 इज लेस देन 9, ये फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन लिख दूंगा तो वापस से क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो इस टाइप से बुलियन इसके अंदर काम करता है, आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है इफ एल्स, ये हमारा मेन काम है, हमें इफ एल्स कंडीशन को समझना है। ओके, इसको आप अच्छे से समझना, इफ एल्स कंडीशन कैसे यूज होता है। तो मैंने क्या किया है, a इज इक्वल्स टू 2025 दिया है, b इज इक्वल्स टू 2024 दिया है। तो हमने उसको बोला है कि भाई इफ, क्या कंडीशन दिया मैंने, इफ b इज ग्रेटर देन a, b इज ग्रेटर देन a, तो आप प्रिंट कर दो b इज ग्रेटर देन। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो क्या लिखा, इफ, हिंदी में समझे ना तो बहुत ही इजी है, अगर b बड़ा है a से तो ये वाली चीज प्रिंट करेगा, और अगर इसके अलावा, एल्स मतलब इसके अलावा जो भी होगा उसके लिए लिखा आएगा कि b इज नॉट ग्रेटर देन a।
तो ये बहुत सिंपल से हमने दो स्टेटमेंट्स को दिए हैं, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज नॉट ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू 2025, बी इज इक्वल टू 2024। हमने जैसे ही इसको रन किया, यहाँ लिखा आया बी इज नॉट ग्रेटर देन ए, मतलब क्या हो गया। अब इसमें लिखने का तरीका थोड़ा सा देख सकते हैं, इसका सिंटैक्स देख सकते हैं कि जब भी आप इफ लगाएंगे और उसके आगे कंडीशन देंगे तो क्या होगा, आगे आपको एक कोलन लगाना होगा इस टाइप से, ये एक कोलन लगाना होगा। अगर ये नहीं लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल नहीं लगाया, तो ये एरर शो करेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एक एरर आ रहा है और ये बता रहा है कि ये यहाँ पर आएगा। तो ये सारी चीजें वैसे आपको बहुत ही बेसिक है, पता होनी चाहिए। मैं आपको इसका मीनिंग समझा रहा हूँ, वर्किंग समझा रहा हूँ कि कैसे वर्क करता है लूप्स वगैरह। ठीक है, तो ये इसका पूरा सिस्टम होता है इफ एल्स के स्टेटमेंट को समझने का, और जिसका एग्जांपल हमने अभी हमारे पीपीटी में भी देखा था। अब आगे बढ़ते हैं, वापस नोट्स पे आ जाते हैं, पीपीटी पे आ जाता है। सो दिस स्ट्रक्चर इज यूजफुल फॉर अप्लाइंग कंडीशन इन मैथमेटिकल एल्गोरिथम। अब आप कहेंगे भैया ये यूज कहाँ होता है, मतलब हाँ ठीक है यार, हमने समझ लिया कि ये इससे बड़ा है छोटा है, बट हम इसके लिए तो यूज नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बाइसेक्शन मेथड, यानी कि रूट्स फाइंड करने का वन ऑफ द न्यूमेरिकल मेथड। तो वहां पर हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे। ठीक है, उस कंडीशन में हम उनको बताएंगे कि भैया अगर मेरा रिजल्ट जो है वो x लेस देन जीरो है तो आपको कुछ और कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो कुछ और कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। तो मेनली यूज इसका हम जो करने वाले हैं वो वेरी नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं, दैट इज व्हाट, रूट फाइंडिंग ऑफ द मेथड। इसका इफ एल्स का स्टेटमेंट का यूज न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर बहुत ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास में फंक्शंस इन पाइथन। ओके, पाइथन में फंक्शन कैसे होता है, क्या यूज होता है फंक्शन का, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फंक्शन अलाउ अस टू डिफाइन लाइक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। हमने क्या कर दिया, एक कोड लिख दिया है, उस कोड को हम यूज करना चाहते हैं। ठीक है, एक हमने है ना कुछ कपल ऑफ लाइंस हमने लिखा है, उस कपल ऑफ लाइन को हम एज अ फंक्शन यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, और फंक्शन डिफाइन करने का सिंटैक्स क्या होता है, ये आपको लिखना होता है डेफ, फिर जो भी आपको फंक्शन का नाम देना है वो नाम लिखो, और करली ब्रैकेट सॉरी नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर उसको क्या करना होता है, वेरिएबल्स लिखने होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा फंक्शन डिफाइन किया है, डिफाइन स्क्वायर ऑफ एक्स जीरो, और वो स्क्वायर फंक्शन आगे कोलन लगाना है, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है, ये जो गैप होता है ना, ये गैप देना है, ये इंडेंटेशन होता है इसका गैप। ठीक है, तो इसके बाद में आपको स्टार्ट लिखना होता है रिटर्न, मतलब ये जो फंक्शन होगा क्या रिटर्न करेगा, एक्स स्क्वायर रिटर्न करेगा। मैथमेटिक्स में स्क्वायर लिखने का जो तरीका होता है वो होता है एक्स डबल स्टार इक्वल, आप कोई भी पावर लिख सकते हो, पावर 10 कर दो, पावर 3 कर दो, कुछ भी कर दो। अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते हो एक्स इंटू एक्स। ठीक है, आप एक्स इंटू एक्स भी लिख सकते हो स्क्वायर के लिए, नहीं तो आप एक्स डबल स्टार यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो ये इसका फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आपको एक ब्लॉक डायग्राम में समझाया है कि कैसे फंक्शन वर्क करता है। तो फंक्शन के अंदर क्या होता है, ये एक फंक्शन डिफाइन किया हमने। फंक्शन इज नथिंग बट अ कपल ऑफ लाइन ऑफ कोड, कुछ लाइंस उसमें लिखेंगे, कुछ ब्लॉक्स होगा, कुछ कोड की लाइंस होंगी, उसको हम जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला कोड हो गया मेरा, अब इस ब्लॉक को मैं स्क्वायर, इस ब्लॉक को मैं स्क्वायर नाम से यूज कर लूंगा। जहां पे भी मुझे उस कोड के अंदर यूज करना होगा उसमें मैं स्क्वायर और आगे नंबर डालूंगा, वो उसका स्क्वायर मुझे प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो हम इनपुट डालेंगे, हमें आउटपुट मिल जाएगा ना, आलू डालेंगे सोना निकलेगा, वो वाला सिस्टम है। तो हमने इनपुट डाला और आउटपुट निकला। तो ये वाली चीजें हम यहाँ पे यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं फंक्शन इन पाइथन। गॉट इट, सबको समझ आ रहा है? हाँ, आपका जो भी डाउट है ना आप चैट में लिख लीजिए। ओके, जिसको जिसको समझ आ रहा है वो एक बार हम कर दें, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि हाँ लिटरली आपको समझ में आ रहा है। ओके, एवरीवन हैव टू रिएक्ट, आप सभी रिएक्ट करें ताकि पता चले मुझे। ओके, नेक्स्ट। तो ये था हमारे पास में फंक्शन। फंक्शन को हम आपको थोड़ा सा लाइव करके भी दिखा देते हैं कि फंक्शन कैसा काम करता है। ओके, तो अब हमारे पास में यहाँ पर आ जाते हैं, फंक्शन के लिए यहाँ पर डिफाइन किया होगा, ठीक है। चलो आपको एक दिखा देते हैं फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम सीधा क्या लिखेंगे,
डिफाइन, देखिए डिफाइन लिखा हमने, जैसे मैंने लिखा स्क्वायर, ये मेरे फंक्शन का नाम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न। तो क्या रिटर्न करना है आपको, एक्स स्क्वायर रिटर्न करना है। अब जैसे मैंने नीचे लिखा है एस क्यू ऑफ फोर, एस क्यू ऑफ फोर करते ही अब मैं इसको अगर रन करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या आ गया, 16 आ गया। आर यू गेटिंग? क्या किया हमने, सीधा लिखा हमने, अब मैं पूरे लाइन में बहुत बड़ा सा कोड लिखा मैंने, और सीधा क्या किया मैंने, एस क्यू फोर लिखा, तो ये फोर का स्क्वायर आ गया। इट इज वेरी इजी, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, फंक्शन हमने इसको डायरेक्ट है ना वैल्यू नहीं दे करके, यहाँ पर वैल्यू नहीं दे करके, या फिर हमने वेरिएबल असाइन भी नहीं किया, वेरिएबल भी असाइन नहीं किया, जस्ट हमने क्या लिखा है, उसका स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्स कॉमा वाई कर देता हूँ, मान लो यहाँ पर मैंने एक्स कॉमा वाई किया है, और ये क्या कह रहा है कि ये इसका क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा, एंड उसके बाद में उसका स्क्वायर करेगा। तो यहाँ पर मुझे क्या देना होगा, 4 × 2, और अब मैं अगर इसको रन करूंगा, तो ये क्या करेगा, देखो 4 × 2 को पहले मल्टीप्लीकेशन करेगा, पहले उनका मल्टीप्लाई करेगा, एंड देन उसका स्क्वायर करेगा। तो ऐसे हम इसके अंदर डायरेक्टली वेरिएबल दे सकते हैं, हमें जस्ट एक्स इज इक्वल टू फोर देने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज होती है यहाँ पर फंक्शन असाइन करना, और सॉरी फंक्शन डिफाइन करना, और उसके बाद में फंक्शन का यूज करना। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास में नेक्स्ट आता है, ओके ये हमारा एक सेक्शन जो है वो पाइथन का खत्म हो गया है। अब आता है लूपिंग इन पाइथन, उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो द गोल ऑफ द सेक्शन इज टू अंडरस्टैंड हाउ लूपिंग स्ट्रक्चर वर्क इन द पाइथन, विच इज एसेंशियल फॉर रिपीटेटिव टास्क। लूप कैसे वर्क करता है, फॉर लूप, वाइल लूप, हम आइट्रेशन, मेनली इसका यूज जो होगा ना मैथमेटिक्स में, वो होगा आइट्रेशन करने के लिए, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल मेथड जो होता है वो एक आइट्रेशन में कभी भी सही एक्यूरेट, जो डिजायर्ड एक्यूरेट आंसर होता है वो नहीं देता है। तो उसके लिए हमें है ना उसको रिपीटेड फॉर्म में चलाना होता है। तो एक साइकिल फॉर्म में, रिपीटेड फॉर्म में उसको चलाने के लिए हम क्या करेंगे, लूपिंग का यूज करेंगे। तो इसका यूज हम यहाँ पर करते हैं, इट इज वेरी पावरफुल। सबसे पहला हम यहाँ पर समझेंगे कि लूप्स क्या होता है। लूप्स दो तरीके के होते हैं। पहला होता है, लूप्स इज बेसिकली यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम। एक कोड हमने लिखा, उसको मल्टीपल टाइम हर एक के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा माई फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है, और मैं लिख रहा हूँ कि एक्स की वैल्यूज जो है वो 0 से 1, 0 से 1 एच इज इक्वल्स टू 0.2 के फॉर्म में। जब जब मेरा एच 0.2 है, तो उसके लिए जितने मेरे नंबर्स हैं उन सब के लिए ये क्या करे, स्क्वायर निकाले, यानी कि 0.2 का निकाले, फिर 0.4 का, फिर 0.6 का, फिर 0.8, 0.1। आर यू गेटिंग? यानी कि अगर मैं इसमें ये डिफरेंस लेता हूँ, तो 0, फिर 0.2, फिर 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1। तो ये क्या है, टू टू के डिफरेंस से चल रहा है। इन हर एक वैल्यूज का वो क्या करे, स्क्वायर निकाले, मतलब उन इस फंक्शन पे ये सारी वैल्यूज अप्लाई हो। तो वो क्या होगा, हर बार क्या करेगा, लूप में चलेगा, पहले 0 कैलकुलेट करके प्रिंट करेगा, फिर 2 कैलकुलेट करके, सॉरी 1 पॉइंट, सॉरी 0.2 कैलकुलेट करके प्रिंट करेगा, एंड देन 0.4, फिर 0.6, फिर 0.8 एंड 1। तो ऐसे ना हर बार वो कोड, एक ही कोड, एक सम कपल ऑफ लाइंस विल रिपीट। तो उसको हम यहाँ पे लूप की फॉर्म में यूज करते हैं। तो लूप दो टाइप के होते हैं, पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप। दो तरीके के लूप को हम यहाँ पर यूज क्यों करते हैं, उसका भी एक रीजन है। फॉर लूप जो होता है वो एक फाइनाइट लूप होता है, यानी कि एक फर्स्ट है ना, इसको हम रेंज देते हैं कि वंस ए से लेके बी तक चलना है आपको, ठीक है। और वाइल लूप जो होता है वो एक लाइक हम कह सकते हैं स्टॉपिंग क्राइटेरिया पे डिपेंड होता है, ठीक है। फॉर लूप एक रेंज में चलता है, वाइल लूप एक कंडीशन पे बेस्ड होता है कि भाई मान लो मैं कह रहा हूँ मेरे रिजल्ट में, मैंने बोल दिया मेरे रिजल्ट में 0.005, 0 पॉइंट मैं जो रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, जब तक आपको 0.005 नहीं मिलेगा, या फिर उस लेवल का नहीं मिलेगा, तब तक आप उसको चलाते जाओ। या फिर मैंने बोल दिया कोई भी रिजल्ट है मेरे पास में, उस न्यूमेरिकल रिजल्ट में 10⁻⁻5 का एरर, अगर मैं बताऊंगा एरर एस्टिमेट कैसे करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, बस मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने एक कंडीशन दे दिया, माय टॉलरेंस, माय एरर कंडीशन, एरर क्राइटेरिया इज व्हाट, 10⁻⁻5 जब तक नहीं आ जाता तब तक आप उसको चलाते जाओ। तो ये क्या होता है, व्हाइल लूप इसलिए यूज किया जाता है। ये किस लिए यूज किया जाता है, फाइनाइट कंडीशन के लिए, एक फाइनाइट रेंज के लिए यहाँ पर हम इसका यूज करते हैं, ए से बी, ऐसा हम उसको रेंज देंगे, ठीक है। लूप्स आर फंडामेंटल फॉर ऑटोमेटिंग टास्क लाइक समिंग, सीक्वेंस, ठीक है, आइटरेटिंग, ये हम यूज करेंगे। मेट्राइसेस के लिए लूप यूज होता है, क्योंकि जब कभी भी आपको मैट्रिक्स बनाना होता है, 2 क्रॉस 2 को भी मैट्रिक्स बनाना होता है, 3 क्रॉस 3 का, 4 क्रॉस 4 का, तो उस केस में आपको
है ना, कॉलम और रो दोनों को वेरी करना होता है। तो वहाँ पर दो लूप, उसको हम कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे उसमें, उसमें मल्टीपल लूप का यूज करते हैं, नेस्टेड लूप कहा जाता है उसको, आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो ये लूपिंग होता है। हम सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं फॉर लूप के बारे में। सॉरी। ओके, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत? ओके, तो फॉर लूप के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। फॉर लूप क्या होता है? देखो मैं आपको जैसा कि बताया, फॉर लूप का यूज जो होता है वो एक रेंज में होता है, फाइनाइट में होता है, इतना साफ समझ सकते हो। अ फॉर लूप आइटरेट्स ओवर अ सीक्वेंस सच अ रेंज। सीधा सिंपल, एक रेंज में, सीक्वेंस में क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हम लेते हैं, ठीक है, लिस्ट या टपल, कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ रेंज लिस्ट या टपल में चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिस्ट दे दिया उसको 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 तक ही चलेगा, मतलब एक फाइनाइट रेंज हो गई उसकी। इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, फॉर फॉर आई मीन्स रेंज, उसका एक है ना, उस एलिमेंट पर चलना चाहिए, फॉर आई इन रेंज एन। एन मीन्स अगर मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 5 लिखा, तो 0 से 5 को कंसिडर करेगा, ये भी एक ध्यान रखना। अगर आप एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन नहीं करता है तो पाइथन विल टेक ऑलवेज 0 एज स्टार्टिंग पॉइंट, तो 0 से 5 तक वो चलेगा। तो इसका सिंपल कोड हमारे पास में क्या आ गया, फॉर आई इन रेंज 1 to 6। अब आपने क्या कर दिया, स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर दिया कि 1 से लेके 6 तक इसको डिफाइन करो। अब मैं आपको इसका प्रॉपर जो है कॉलम में आपको दिखा के बताता हूँ कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो सिंपल हमारे पास में जो इसका लूपिंग आता है, देखो। सो हमने सिंपल स्टार्ट किया है, फॉर आई इन रेंज 1 to 6, और इसके आगे हमने लगाना है कोलन, एंड देन क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे आई को। तो मतलब मैंने आई को प्रिंट कर दिया। अब जब आई को प्रिंट करेंगे ना, तो वो 1 से लेके 5 तक, ठीक है, 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स प्रिंट करेगा। अब आप कहेंगे 5 तक ही क्यों किया, मैंने तो 6 तक रेंज दिया था। तो पाइथन के अंदर क्या होता है, हमेशा एक कम तक की रेंज को वो लेता है, ठीक है। जैसे आपने 1 से लेके 5 तक इसको दिया है, तो वो क्या करेगा, 1 2 3 4 5, एक कम, लास्ट एंडिंग पॉइंट होगा n-1 तक ये लूप चलेगा, तो एक कम तक वो लूप चलेगा। ओके, नेक्स्ट आप, अगर आप इसको सिंपल 6 दे रहे हैं, ओनली 6 लिख रहे हैं एंड देन इसको चला रहा है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। बस दिस इज द वेरी बिग डिफरेंस, इफ यू आर असाइनिंग द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, तो वो उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। अदरवाइज आपको भी पॉइंट लगाएंगे तो वो 0 से लेके उस पॉइंट के एक कम पॉइंट तक चलेगा, यानी कि n-1 तक चलेगा। तो दिस इज द मेन फीचर ऑफ द लूप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, ये फॉर लूप का पूरा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में यहाँ पर व्हाइल लूप। ओके, while लूप के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। तो while लूप इज बेसिकली अ लूप रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज गिवन कंडीशन। मैंने आपको बताया था while लूप जब चलता है, while लूप तब ही रुकता है, ये कहता है मैं तब तक चलूंगा तब तक की कोई कंडीशन नहीं देगा, ठीक है। ये कहता है जब तक चलूंगा तब तक की कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो हम उसको एक कंडीशन देते हैं एंड देन हम उसको कहते हैं कि भैया यहाँ तक रुक जाना, तो वो यहाँ तक रुक जाएगा। तो दिस इज व्हाट द while लूप। और while लूप के लिए ये वाला कोड होता है, while कंडीशन सेक्शन लगाते हैं एंड देन वाइल, और उसके आगे कंडीशन लिखना होता है। जैसे फॉर लूप में क्या लिखता है, फॉर आई इन रेंज, इसमें ऐसा नहीं लिखना होता है, फॉर आई इन रेंज नहीं लिख करके सीधा वाइल लगा के उसके आगे कंडीशन लिखनी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें तो वाइल लिखा, उसके आगे कंडीशन लिखा है कि एन ग्रेटर देन 0, तो एन इज इक्वल टू 5 लिया मैंने, एन ग्रेटर देन 0, तो प्रिंट एन, और नीचे क्या लिखा, n-1 इज इक्वल टू। तो इसका मीनिंग आप यहाँ पर समझिए। जैसे हमने वाइल लूप की बात यहाँ पर करी है, तो मैं आपको इसका बताता हूँ। यहाँ पर वाइल लूप में ये जो एग्जाम्पल है गिवन है, हम देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ। ओके, सो इट इज व्हाट द वाइल लूप। अब देखो, वाइल लूप का एग्जांपल हमारे पास में n इज इक्वल टू मैंने 5 दिया है, तो ये क्या करेगा, 5 से स्टार्ट करेगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया इसका, 5 हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका 5 हो गया है। एंड देन वाइल n ग्रेटर देन 0, तो क्या कर रहा है, n ग्रेटर देन 0 से स्टार्ट कर रहा है। एंड हम देखो, हाँ ये एक चीज इसमें यहाँ पर क्या किया गया, फॉर्मेटिंग की है। आप अगर सिंपल एन प्रिंट करते तो क्या होता और ये करते तो क्या होता, मैं आपको दो चीजें यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पर सिंपल एन करते, आप
आपने क्या किया, सिंपल एन को, सिंपल अगर आपने एन को प्रिंट किया ना तो ये ओनली नंबर्स को प्रिंट करेगा। देखो 5 4 3 2 1। अगर हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं, फॉर्मेटिंग करने का मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिंग करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ से मैंने इस तरीके से लिखा है, इसको एफ लिखेंगे हम। देखो ये सारी बेसिक चीजें हैं, फॉर्मेटिंग वाला काम है। एफ और कोलन के अंदर लिखा हमने ना काउंट डाउन, तो हमने लिखा यहाँ पर काउंट डाउन 0। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया काउंट डाउन 5 आ गया, फिर आ गया 4, फिर 3 2 1। मतलब एक फॉर्मेटिंग है कि भाई एक वर्ड, उस नंबर से पहले एक वर्ड यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर यहाँ पर फॉर्मेटिंग होता है, ये व्हाइल लूप का काम होता है ना। एन इज इक्वल टू स्टार्टिंग वर्ड। अगर मैं इसको 1 ले लेता हूँ, अब देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर इसको 1 ले लेता हूँ तो इसमें क्या हो जाए, क्योंकि ये एक कम हो रहा है ना, तो ये ओनली 1 ही देगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर n n-1 लिख रहे हैं। तो इस लिखने का तरीका होता है, हम इसको कहाँ यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। रूट फाइंडिंग वाला जो हमारे पास में मेथड आएंगे, न्यूटन रैप्सन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, सेकेंड मेथड, रेगुलर फॉल्स मेथड, तो बहुत सारे ऐसे मेथड होंगे, उनको हम यूज करेंगे। तो उसके अंदर हम इसका जो है वो यूज करेंगे व्हाइल लूप का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा। क्लियर? ओके। देखो फर्स्ट लेक्चर ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बिकॉज ऑफ दैट मैं एक साथ में कवर करना चाहता था इस पूरे को, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए वो चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में यहाँ पर नेस्टेड लूप। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेस्टेड लूप इज वेरी यूजफुल और वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एवर यू आर वर्किंग विद मैट्रिक्सेस। जब भी आप मैट्रिक्स को प्रिंट करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, मैट्रिक्स ऐसा होता है। देखो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, ये रोज होती है और ये वाले कॉलम्स होते हैं। तो इनके अंदर क्या होगा, आपको मान लीजिए मैंने इसको आई बोला है और इसको जे बोला है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर आपको आई भी वेरी करना होगा। जैसे मैंने 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स प्रिंट करना है, तो आई भी 3 होगा, जे भी 3, तो उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। ओके, नेटवर्क इशू किसका हो रहा है? मेरी तरफ से कोई नेटवर्क इशू है क्या? मुझे एनआईटी के नेटवर्क पे पूरा भरोसा है। लेट मी कनेक्ट विद द टीम। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा नेटवर्क सही नहीं है? क्या हुआ? ओके, आई थिंक नाउ इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ो। तो नेस्टेड लूप में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है नेस्टेड लूप में। मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स के लिए ये यूज होता है, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप मैट्रिक्स प्रिंट करते हैं तो उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आप मैट्रिक्स प्रिंट कर रहे हैं तो उसमें इस टाइप से आता है, देखो फॉर आई इन रेंज 3। अगर मैं इसको भी 3 कर देता हूँ तो ये 3 क्रॉस 3 का करेगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है। ओके, तो पहला जो लूप होता है वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि फर्स्ट लूप किसके लिए होता है, सेकंड लूप किसके लिए होता है। बस एक क्या करना होता है, जब भी हम लिखते हैं ना इस टाइप से, तो पहला लूप यहाँ से स्टार्ट होता है, दूसरा लूप एक गैप से स्टार्ट होता है। वो इंडेंटेशन जो गैप होता है उसका ऑटोमेटिक उससे होता है, एंड देन उसको हम प्रिंट करते हैं। अब कैसे प्रिंट करना होता है उसको समझिए। मैं आपको इसको कॉलम में समझाता हूँ, क्योंकि यही हमारा मेन टास्क रहेगा, मैट्रिक्स को समझना। ठीक है, ओके। लूप में आपको मैं दिखा देता हूँ, दो लूप लगा के साथ में। और आई इन रेंज 3 लिखा मैंने, एंड देन फॉर आई इन और जे इन रेंज 2 लिखा। ओके, एंड देन वी आर प्रिंटिंग आई एंड जे। अब हम इसको अगर प्रिंट करते हैं तो क्या मिलता है, देखो इस टाइप से मिला। मतलब ये क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ, तो हमने क्या किया इस फॉर्म में, ये अभी प्रिंटिंग, अभी मैट्रिक्स नहीं बन रहा, एक चीज ध्यान रखना, अभी मैट्रिक्स नहीं बन रहा। अभी ये क्या कर रहा है, जस्ट नंबर्स को प्रिंट कर रहा है उस फॉर्म में। ठीक है, 0001 एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, 00 01 10 11 2। अगर मैं क्या करता हूँ देखना ध्यान से, इसको मैं कर देता हूँ 2,
एंड इसको मैं कर देता हूँ 3, तो अब क्या होगा, अब ये है ना 0 ऐसे चलेगा, एक सेकेंड। हाँ, अब आप देख पा रहे हैं इसके अंदर क्या हो गया, जो ऑर्डर था ना उसका वो चेंज हो गया, पहले अब क्या हो रहा है, सारे 0 0 वाले आ रहे हैं एंड देन 1 1 वाले आ रहे हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, इसके अंदर पहले आई एग्जीक्यूट होता है, इसके अंदर आई इज इक्वल्स टू क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। आई 0 होने पर मैं आपको इसको अगर समझाना चाहूँ तो ऐसे समझा सकता हूँ, ध्यान से समझना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, रिजल्ट हमको मिला 0 0 1 1 1, एंड देन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है 0 1 2 0। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले हमने i इज इक्वल टू 0 फिक्स कर लिया, उसके अंदर चलेगा 0 1 2, एंड देन आई, ये j की वैल्यूज है, ठीक है। एंड देन i इज इक्वल टू 1 आएगा और इसके अंदर क्या चलेगा, 0 1 एंड 2 चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है इसका, है ना। पहले फर्स्ट वाला लूप चलता है, एक फर्स्ट वाला लूप चल के नीचे वाला लूप जितने रेंज तक है उतने रेंज तक चलेगा, एंड देन सेकंड वाला लूप चलेगा, उसके बाद में नीचे वाला जो लूप होगा वो जितने रेंज दी हुई वहां तक उसको चलेगा। तो ये हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, जब आप इसकी प्रैक्टिस और भी इजीली आपको यहाँ पर समझ में आएगा। इट इज यूज फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में इसका यूज होता है, जनरेटिंग मल्टी डायमेंशनल नंबर, यानी कि मल्टी डायमेंशनल मतलब जैसे 0 1 अपन लिखता है ना, एक सिंगल नंबर होता है आर से बिलोंग करता है, मल्टीपल नंबर जो होता है R2 से बिलोंग करता है, तो वो 0 0 है ना, ऐसा। तो ये मल्टी डायमेंशनल नंबर हो गया जिसके अंदर दो दो के पेयर्स आपको मिल रहे हैं, तो इसमें इसका यूज होता है स्पेशली। आगे बढ़ते हैं, बात है हमारे पास में लूप कंट्रोल सिस्टम। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट या इसमें क्या होता है कि आप किसी लूप को ब्रेक करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, तो उसमें हम क्या करना है, उसमें हम लगा देते हैं ब्रेक। फिर आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब मैं इस कंडीशन के बाद में इसी ना लाइन को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, स्किप द करंट आइट्रेशन, तो करंट आइट्रेशन में उसको स्किप करके मूव टू द नेक्स्ट आइट्रेशन, ठीक है। इसका भी हम आगे यूज करेंगे। पास, इसका मतलब होता है प्लेस होल्डर, पर्टिकुलर ना यूजफुल व्हेन लाइक सिंटेक्स रिक्वायर्स a statement but not action is needed। तो इसका मतलब सीधा होता है प्लेस होल्डर दैट डज नथिंग, एक ऐसा प्लेस होल्डर जो कुछ नहीं करेगा, वो हमने रखा हुआ है वहां पे, बस वो उसको स्किप करके आगे मतलब पास कर देगा उसको। तो ये कुछ चीजें हम आगे यूज करेंगे, जब यूज करेंगे ना तब आपको पता लग जाएगा, बट अभी के लिए आपको बस इनके नाम पता होने चाहिए कि हाँ ब्रेक ये होता है, कंटिन्यू ये होता है, पासिंग ये होता है, ये सब लूप के अंदर यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनके एग्जाम्पल अब हम अभी अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आगे हम आगे की चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का मेन टास्क जो है वो मेरा एक है numpy और एक है मैटप्लॉटलिब, दो चीजें मेरा मेन टास्क है आज का, अभी तक हम वहाँ पहुंचे नहीं है। ओके, लूपिंग विद लिस्ट। अब देखो लिस्ट में लूप कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, वैसे क्या होता है कि आप रेंज नहीं दे करके आपने एलिमेंट दे दिया कि भैया हमारा ये सेट है, ये बैग है, इस बैग में से आपको नंबर्स उठाने हैं, है ना। ये बैग है 1 2 3 4, उसके अंदर नंबर रखे हुए हैं, और फॉर लूप को मैं कह रहा हूँ कि भैया एक एक करके नंबर उठाओ, एक एक करके वो क्या करेगा उसमें से नंबर उठाएगा। तो ये वाला सिस्टम है, हमने एक पैकेज दे दिया, उस पैकेज में से ही वो सेलेक्ट करेगा, और कोई रेंज उसको नहीं दी हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें क्या होता है, देखो ये एक सिंटेक्स होता है, एक पाइथन का वो है, कह सकते हो आप। इसके अंदर हम एक लूप को जिस तरीके से लिखते हैं ना, जैसे हमने लिखा था फॉर लूप, और उसके बाद में हमने उसको सिंटेक्स दिया था, तो ये क्या करता है, कोड को शॉर्ट करने का तरीका होता है, ठीक है। ये आप विद प्रैक्टिस समझ ही जाएंगे। तो इसके अंदर आपने क्या कर दिया, स्क्वायर्स को ऐसे डिफाइन कर दिया, एक्स स्क्वायर लिखा आपने, तो फॉर आई इन रेंज 10, तो ये क्या करेगा, 0 से लेकर 9 तक के सभी एलिमेंट का स्क्वायर आपको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो ये इसका लिखने का तरीका होता है। इसके अंदर ये ना कॉम्पैक्ट, बस इसका सीधा सा यूज जो है ना वो सिर्फ इतना है, वो कोड को छोटा कर रहा है, कोड को कॉम्पैक्ट कर रहा है ना। मोर कॉम्पैक्ट वे टू क्रिएटिंग लिस्ट यूजिंग, एक लिस्ट हम बना रहे हैं तो लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट करेगा, इसका जो आंसर आएगा ना वो ऐसा आएगा 0 4 9 एंड देन 16, इस टाइप से 25, ऐसे ये प्रिंट करता जाएगा। तो एक लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट करेगा 0 से लेकर 9 तक के एलिमेंट्स को। तो ये इसका तरीका होता है। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर क्या लिखोगे, फॉर आई इन रेंज, आप यहाँ पर दोगे फॉर आई इन रेंज 10, एंड देन यहाँ पर आप लिखोगे एक्स इज इक्वल्स टू, जो भी आप पहले डिफाइन कर लोगे कि भैया 0 से लेकर 9 तक के एलिमेंट लेने हैं, या फिर यहाँ पे ऐसा कर दोगे आई इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर, एंड देन प्रिंट कर दोगे एक्स को। तो आप इतना बड़ा कोड लिखने के बजाय आप सीधा सा एक एक स्टेटमेंट में आप पूरे कोड को अच्छे से लिख सकते हो। तो ये जस्ट कॉम्पैक्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, यूजफुल फॉर लूपिंग। हाँ, ये एक एग्जांपल दे रखा है फैक्टोरियल निकालने का, जो सिंपल फार्मूला होता है, सिंपल वैसे होता है ना, numpy में लाइब्रेरी भी होता है सीधा फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने में, अदरवाइज आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इट इज जस्ट फॉर योर एग्जांपल, यू कैन टेक द रेफरेंस। नेक्स्ट
एप्लीकेशन ऑफ लूप्स इन मैथमेटिक्स हम कहाँ पर यूज करेंगे, तो लूप्स का यूज हम सब जगह करेंगे। देखो लूप्स का यूज मैं सबसे पहला अगर बात करता हूँ तो रूट फाइंडिंग के जो मेथड्स होते हैं, रूट फाइंडिंग मेथड्स हम इसका यूज करेंगे। ओके, एंड देन हम यहाँ पर यूज करेंगे इसका यूलर्स मेथड। ये ओडी के फाइंड करने के लिए मेथड है, यूलर मेथड, अंडा फोर्थ ऑर्डर मेथड, अंडा सेकंड ऑर्डर मेथड, इन सब में इसका यूज करेंगे। और न्यूटन रैप्सन मेथड है, ये कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, मतलब सिंपल सा हर न्यूमेरिकल मेथड के अंदर हम जो है वो क्या करते हैं, लूप्स का यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में सेक्शन नंबर 3, दैट इज व्हाट द पाइथन लाइब्रेरीज फॉर मैथमेटिक्स। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है लाइब्रेरी का, नेक्स्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज इन पाइथन आर प्री रिटन कोड, मतलब उनका कोड पहले लिखा जा चुका है, उसको हम एक नेम से, एक पर्टिकुलर नाम टाइटल उसको दे दिया गया है, उस टाइटल का यूज करेंगे हम जस्ट फॉर जस्ट इन आवर कोड, तो जिससे क्या हो जाएगा, वो वाली कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला आता है नमपाई, साइपाई, सिम्पाई एंड मैटप्लॉटलिब। क्या क्या काम होता है मैं बता देता हूँ सिंपल सा। नमपाई जो होता है वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो होती है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए होता है। साइपाई लाइब्रेरी जो होता है वो साइंटिफिक कंप्यूटिंग जो होता है, लाइक बड़ी बड़ी मैट्रिसेस जो होती है, स्पार्स मैट्रिक्स आपने सुना होगा, वो भी इसी से कैलकुलेट होती है। साइंटिफिक कंप्यूटिंग जो होता है, एडवांस कंप्यूटिंग कह सकते हैं, वो साइपाई से होता है, इंक्लूडिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड इंटीग्रेशन। फिर आता है सिंपाई। सिंपाई मैंने आपको बताया था, सिंबॉलिक मैथमेटिक्सल के लिए यूज होता है, जनरली एल्जेब्रा और कैलकुलस में इसका यूज होता है। और मैथ प्लॉटलिब जो होता है वो प्लॉटिंग के लिए होता है। ठीक है, वाई वी यूज लाइब्रेरी मैंने आपको बता दिया है। लाइब्रेरी का यूज हम हमारी आलसीपन के लिए करते हैं, क्योंकि हम इतना बड़ा कोड नहीं लिख सकते, तो डायरेक्ट हम उसको यूज कर लेंगे। क्योंकि पाइथन के अंदर, पूरे पाइथन के अंदर जो होता है हमारे पास में कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करना होता है, वैसे अगर आप स्पाइडर यूज करेंगे तो आपको कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करना होगा, अदरवाइज आप VS कोड यूज करेंगे तो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी सारी लाइब्रेरी, उसके अंदर ऑटोमेटिकली नहीं आती। तो पिप इंस्टॉल नमपाई करोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगी, ये मेरा काम नहीं है बताना। नमपाई ओवरव्यू, हम नमपाई का ओवरव्यू देख लेते हैं ऐसा, लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने स्लाइड यहाँ पर डाल रखा है, मैं आपको नमपाई के डिटेल में ही ले जाता हूँ आपको पूरा, ताकि हम वहीं पे इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो नमपाई में सबसे पहला चीज आता है आपके पास में नमपाई एरे। ठीक है, नमपाई एरे। ओके, एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है सीधा सा बता देता हूँ। लिस्ट में क्या होता है, ऑर्डर्ड एलिमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑर्डर्ड एलिमेंट होता है, ऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट होता है। वैसा ही एरे में होता है, एरे में भी ऑर्डर्ड। तो फिर आप कहेंगे ये इतना बड़ा np डॉट एरे ऐसे ऐसे इतने 3 4 ब्रैकेट लगा के हम क्यों लिख रहे हैं। इसका रीजन ये होता है कि लिस्ट जो होता है उसकी कंप्यूटेशन कॉस्ट और जो उसके अंदर लगने वाली मशीनरी जो है ना, खपत होती है ना, वो ज्यादा होती है उसके अंदर। बेसिकली अगर हम ऐसा कहें तो एरे के अंदर क्या होता है, कंप्यूटेशनल कॉस्ट कम होता है, इट इज इजी टू यूज। और दूसरा, इसके अंदर रिजल्ट जो होते हैं अच्छे आते हैं। आप कभी जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करते हैं तो वहाँ पे मशीन को काम कम करना पड़ता है एरे के अंदर। ये बेसिकली आप ऐसा कह सकते हैं कि एक एडवांस वर्जन है लिस्ट का। ठीक है, अब नमपाई को इंपोर्ट कैसे करता है, तो हमेशा जब भी आप कोई भी लाइब्रेरी यूज करते हैं पाइथन के अंदर, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा ना एक इंपोर्ट, सबसे पहले ना इंपोर्ट करना पड़ता है उस लाइब्रेरी को, हम बुलाना तो पड़ेगा ना अभी, आप आइए और हमारे इसमें कोड में हेल्प करिए। तो क्या करना होता है, जब भी हम नमपाई यूज करते हैं तो ये वाला कोड लिखते हैं। क्या लिखता है, इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी। एनपी मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म, हम आलसी में भी आलसी होते जा रहे हैं, हम पूरा नमपाई भी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी। एज एनपी मतलब क्या, जहाँ पे भी हम उसका यूज करेंगे वहां पर हम एनपी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे एरे डिफाइन करना है, तो क्या लिखूंगा मैं, एरे इज इक्वल्स टू एनपी डॉट एरे लिख के फिर ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब एरे भी जो होता है वो वन डायमेंशनल होता है, टू डायमेंशनल होता है। वन डायमेंशनल एरे का मतलब सिंगल लाइन में चलेगा, टू डायमेंशनल एरे मतलब है ना वो 2x2 का मैट्रिक्स टाइप बनेगा, आगे बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहला चीज, किसी भी लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट कैसे करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एरे लिखने का तरीका होता है। एरे आर जो होता है, एरे क्रिएटिंग एरे इज यूज फॉर क्रिएट एरे और लिस्ट। और डाटा स्ट्रक्चर इसको हम यूज करते हैं, इसके अंदर हम ना वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सिमुलेशंस हम इसमें कर सकते हैं, लार्ज स्केल डाटा प्रोसेसिंग इसमें इजी हो जाता है। लिस्ट में इतना बड़ा डेटा जो होता है वो हैंडल करना पॉसिबल नहीं होता, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एरे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है एरे ऑपरेशन इन नंपाई। एरे में क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं, तो सबसे पहला, अगर आप एक एरे को, यानी कि मैंने ए आर आर
यहाँ पर ये डिफाइन किया है, ये मेरा numpy एरे, ऊपर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर आपने इंपोर्ट कर रखा है, इंपोर्ट numpy as np। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे एरे, एरे को कोई भी नाम दे दो, x दे दो, y दे दो, z कुछ भी दे दो। अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करेगा, मतलब क्या हो गया, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो एलिमेंट वाइज इसके अंदर वो मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस इज यूजफुल व्हेन वी आर डूइंग मैट्रिक्स। मतलब ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट, ये बेसिकली 1 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स हो गया। आर यू गेटिंग? 1 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स को मुझे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, बस हो गया काम आपका। इस टाइप से हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट लीनियर अलजेब्रा विद नमपाई। अब देखो ये मैट्रिक्स बन गया यहाँ पर। अब नमपाई से आप आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स से। आइगन वैल्यू आपने पढ़ा होगा, कोई भी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, 1 - लैम्डा आई करते हैं। आई इज योर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम इसका जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, A - लैम्डा आई का, तो हमें एक, अगर ये 2 क्रॉस 2 का है तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि एक ऐसा मिलेगा, ए, इसको मैं कह लेता हूँ लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस समथिंग, ऐसा होता है ना ये, लैम्डा स्क्वायर प्लस ए डी माइनस बी सी लैम्डा। यहाँ पर आता है ट्रेस, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए लैम्डा प्लस यहाँ आता है ए डी माइनस बी सी। ऐसा क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप रूट्स निकालते हो, ठीक है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हो, इसके 2 रूट्स आएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, इसके आइगन वैल्यूज कहलाएंगे। ये आपने पढ़ा होगा आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द नंपाई। आपने क्या किया, ये वाला एक मैट्रिक्स है आपके पास में। अब देखो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिखने का तरीका क्या है, ऐसा लिखना आपको, 2 ब्रैकेट लगाने स्टार्टिंग में। कोई भी मैट्रिक्स को है ना, कोई भी एरे जो लिखा जाता है उसको पहचानने का तरीका क्या है, वो 2 क्रॉस 2 का है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे उसके अंदर। तो 1, 2 लिखा जाएगा, फिर उसको क्लोज करो, कॉमा लगाओ, 3, 4 करके वापस से 2 इस टाइप से। तो कंटिन्यूशन में 2 स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 1, 2, 3, 4, ऐसा एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। तो जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं और आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसका आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर निकालोगे, एनपी डॉट लीनियर एल्जेब्रा, इसके अंदर एक कोड होता है, मतलब एक लाइब्रेरी के अंदर भी एक सब ना उसका सिंटैक्स होता है, LINALG, इसको हम कहते हैं लीनियर एल्जेब्रा। अगर आप लीनियर एल्जेब्रा आई EIG लिखोगे तो आपको आइगन वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पर है तो देखो, यहाँ पर नंपाई में आपको मैं दिखा देता हूँ। नंपाई, ये एरे बनाया, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आई थिंक आइगन वैल्यू का इन्होंने दे रखा है, आइगन वैल्यू है, ओके। आइगन वैल्यू को अभी इसके अंदर नहीं है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे। देखो सिंपल, ये एक मैट्रिक्स है, इसका मतलब आप कुछ नहीं करना, ये वाला जो सिंटेक्स है ना, ये जो यहाँ पर np डॉट लीनियर एल्जेब्रा डॉट IEIG ये लिखोगे तो उसमें आपको आइगन वैल्यू निकाल के बता देगा। और मैं इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिखा देता हूँ आपको। देखो ये एक एरे है, np डॉट एरे, ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन देखो क्या हो रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, एक सेकंड, वेट। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब ये ना मैट्रिक्स थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है, वो प्रिंट होने में वो हो रहा है ना, लाइक ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से आपको दिखेगा। तो ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, तो क्या आ गया, 19, 22, 43 और 50 आ गया। तो ये इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का इतना बड़ा जो कोड होता है, लाइक हम जो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं उसके अंदर बहुत बड़ा तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। आइगन वैल्यू भी ऐसे आप निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, np डॉट लीनियर एल्जेब्रा डॉट डिटर्मिनेंट, इस टाइप से आप लिखेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये अलग अलग तरीके होते हैं इसके अंदर, ये जैसे जैसे हम यूज करेंगे, जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस में आएंगे, वैसे ही हमको पता लगेंगे, क्योंकि एक साथ इन सबको पढ़ना शायद मुश्किल हो जाए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपको अगर डिफरेंशिएशन करना है। देखो वैसे तो डिफरेंशिएशन जो होता है ना,
सिंबॉलिक डिफरेंशिएशन वो सिंपाई लाइब्रेरी से होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करना होता है ना, तो उसके लिए सीधा आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ग्रेडियंट यूज कर दोगे। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है, क्या करेगा ये है ना, एक यहाँ पर यूज हो रहा है लाइन स्पेस, एनपी डॉट, इसको कहते हैं लीनियर स्पेस। लीनियर स्पेस क्या करता है, 0 से 10, 0 से 10 तक को 100 पॉइंट्स में डिवाइड कर देगा, 0 से 10 तक को 100 पॉइंट्स में डिवाइड कर देगा, एंड देन ये वाला जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का इन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएशन फाइंड करके देगा। जैसा मैंने आपको बताया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं इसका एफ डैश निकालता हूँ तो वो 2x आएगा, और अगर मैं इसका एफ डैश एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 लिखूंगा तो ये 2 into 1 आएगा, यानी कि इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नंपाई इज फॉर कैलकुलेशन, नंबर्स के साथ में डील करेंगे, दैट्स वाई हम वहाँ पर क्या करेंगे, एक नंबर फंक्शन के डेरिवेटिव में नंबर्स को पुट करेंगे। तो ये इसका तरीका होता है। इसके रेस्पेक्ट में करना होता है वो बाद में लिखा जाता है, किसका करना होता है वो यहाँ लिखा जाता है, वाई इज माई फंक्शन इज वॉट माई साइन। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन, हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कैसे इसके अंदर लिखेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखने का लिए क्या होता है, एनपी डॉट साइन एक्स, टेन इंपोर्ट करना है तो एनपी डॉट टेन एक्स, ठीक है, एनपी डॉट ई एक्स, एक्सपोनेंशियल के लिए क्या लिखेंगे, एनपी डॉट ई, आप एनपी डॉट ई लिख दो या फिर ई एक्स पी लिखो, आ जाएगा, ठीक है, जैसे एनपी डॉट कॉस लिख दो। तो ये ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा तरीका होता है इसको इंपोर्ट करने का। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में इंटीग्रेशन करना, ये भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करेगा, ठीक है, इट इज नॉट द एग्जैक्ट इंटीग्रेशन, ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करेगा। तो इसमें हम ट्रेपेजॉइडल, एक ये भी एक मेथड है, हम इसको प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, लेकिन ये एक मेथड है, लाइब्रेरी है, उसका भी लाइब्रेरी बना रखा है, तो वो हमने यहाँ पर यूज किया, ट्रेपेजॉइडल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो ये क्या करेगा, इस साइन एक्स का इन पॉइंट्स पे 0 से 10 तक के पॉइंट्स को 100 में डिवाइड करके ट्रेपेजॉइडल को यूज करेगा। ट्रेपेजॉइडल के अंदर एक फॉर्मूला यूज होता है, बेसिकली उसके अंदर क्या होता है आपके पास में, लाइक 1/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, और बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स होता है ना, वो ट्वाइस ऑफ वाई, ना, सॉरी ये y0 आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा y1 प्लस y2 से लेके yn-1। तो क्या करेगा, देखो मैं आपको इसका वर्किंग बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0, 1, या फिर मैंने लिखा 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1, ठीक है। तो ये मेरे पास में x की वैल्यूज होंगी। अब मैं क्या करूँगा, y की वैल्यूज निकालूंगा, मतलब साइन 0 पे निकालूंगा, साइन 0.2 पे निकालूंगा, साइन 0.4 पे निकालूंगा, तो वो y की अलग अलग वैल्यूज होंगी, लाइक y0, y1, y2। तो y0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 0, y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 0.2, y1 का वैल्यू साइन 0.2, y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 0.4। तो ऐसे मेरे पास में y आएंगे, और फिर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, दिस इज व्हाट कॉल्ड द ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला कहते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होता है, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, अब आपको पूरा कोड लिखना पड़ता है उसके अंदर, इफ लाइक यू आर यू वांट टू कैलकुलेट द इंटीग्रेशन, तो आपको पूरा कोड लिखना पड़ता है। अदरवाइज आपने क्या किया है, आपने सीधा लिखा np डॉट ट्रेपजेड, एंड क्या लिखा आपने, np डॉट ट्रेपेजॉइडल, सीधा लिखा np डॉट trapz आपने लिखा, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके दे देगा। यू डोंट नीड टू राइट द कोड, वो कपल ऑफ लाइंस ऑलरेडी लिखी गई है, आपने उसको यूज किया है, उसका नाम लिखा है, उसको कॉल किया, इसको कहता है लाइब्रेरी कॉल करना, उसको कॉल किया और वो क्या हो गया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये इसका तरीका होता है, दिस इज व्हाट, इतना इजी हो गया है कोड लिखना, है ना, पाइथन में न्यूमेरिकल। तो ये इसका तरीका होता है। आगे मैट्रिक्स ऑपरेशन हम यहाँ पर करते हैं। मैट्रिक्स ऑपरेशन में क्या होता है, देखो वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैंने आपको बताया कैसे करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये कौन सी मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, इसका मल्टीप्लिकेशन हम किसके साथ कर रहे हैं, 5 6 7 8। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बहुत बड़ा सा कोड होता है, क्या करना होता है आपको, आप इसमें ऐसे चलते हो और इसमें कॉलम वाइज चलते हो, ऐसा था ना, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 7 से मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा। एरर हटाने के लिए सिंबॉलिक पहले करके वैल्यू कहीं डाल सकते हैं। सी, आपके पास में इसका मैं मीनिंग बताऊंगा। देखो क्या होता है कि न्यूमेरिकल मेथड जब भी हम परफॉर्म करते हैं ना, तो उस केस में एरर तो होता ही होता है उसके अंदर। और सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हमारे पास में होते हैं, मैं प्रॉपर बताऊंगा, अभी तुम्हें पाइथन समझा रहा है ना,
तो मैं बाउंड हूँ कि मैं मैथ्स नहीं समझा सकता, मेरा बहुत मन कर रहा है मैं आपको मैथ्स बताऊं, लेकिन अभी मैं पाइथन पढ़ा रहा हूँ। तो मैं मैथ्स बताऊंगा ना उसकी प्रॉपर, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल मेथड्स वर्क करते हैं। ठीक है। आर यू फ्रॉम बीटेक ना? महक? ओके, नो इश्यूज, विल डिस्कस फर्दर इन डिस्कस इन द फर्दर नेक्स्ट लेक्चर। ओके। तो अभी मैं सिर्फ पाइथन बता रहा हूँ आपको, मैं पाइथन के अंदर जो जो चीजें होती है ना वो बता रहा हूँ सिर्फ। ओके। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, इसके लिए आपको क्या यूज करना, सिर्फ np डॉट mat mul, है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए और बी का करना। अगर बी और ए का करना होता तो बी और ए लिख दो, यहाँ स्क्वायर करना है तो ए इंटू ए लिख दो, सिंपल। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक रैंडम नंबर, आपने पाइथन में वो गेम बनाया होगा, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना, तो np डॉट रैंडम डॉट रैंड से आप क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर जनरेट कर सकते हो। 3,3 मतलब एक रेंज के अंदर उसमें उस टाइप का एक नंबर आप जनरेट कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट हमारे पास में आता है साइपाई इन डिटेल। ठीक है, साइपाई का यूज हम एल्जेब्रिक इक्वेशंस में करते हैं। अगर आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन दे रखा है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको कि 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 7 को सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास भी दो तरीके होता है, आप क्या करोगे, दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा मैट्रिक्स बनाओगे इसका। ठीक है, ऐसा अगर आपने मैट्रिक्स बनाया और फिर क्या करोगे, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के इसको इधर ले जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7, और ये हो जाएगा 2237 का इनवर्स। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके कह दोगे कि भैया इसका ये आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बोलूँ कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक तो आपने सीख लिया इनवर्स कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट इक्वेशन डालो पाइथन के अंदर और मुझे उसका सॉल्यूशन दो, तो वो साइपाई करेगा। ठीक है, आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे मैथ परफॉर्म हो रहा है। तो साइपाई का यूज सिंबॉलिक फॉर्म के लिए भी होता है। SciPy allow the symbolic computation such as solving equation, simplifying expression। कोई भी बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है, लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स ई टू दावर एक्स डिवाइड बाय 1/x+1 का होल स्क्वायर। अब इसको मैं साइपाई में डालूंगा, उनको पूरा सिंप्लीफाई एज मच एज पॉसिबल, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है ना वो सिंप्लीफाई करके दे देगा उसको। ठीक है, तो ये बस तरीका आना चाहिए आपको लिखना, उसके अंदर लिख के आपको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है पहले और फिर उसको लिखना होता है। कैसे लिखते हैं मैं सिंटैक्स आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पर। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको लाइब्रेरी को इंपोर्ट कैसे करना है। इस लाइब्रेरी में से आपको तीन चीज इंपोर्ट करनी होगी। पहला, सिंबल, कौन सा सिंबल आप यूज करना चाह रहे हो, उसको बताना पड़ेगा ना पाइथन को कि लाइक एक्स को मैं एज अ सिंबल यूज करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे सिंबल्स, EQ एंड सॉल्यूशन। EQ क्या करेगा, आपका सिंबल से इक्वेशन बनाएगा। सॉल्व क्या करेगा, उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, चलो, एक्स एज अ सिंबल यूज कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, मतलब अब एक्स जो है ना मेरा सिंबल है, एक्स कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, एक्स सिंबल है। ओके, फिर मैंने सॉरी, फिर मैंने EQ लिखा, तो ये ऐसा लिखा जाता है, EQ लिख के कैपिटल EQ, कैपिटल होता है E, ये ध्यान रखना। इसमें थोड़ा सा केस का ध्यान रखना होता है, अपर केस यूज करना, कैपिटल EQ। तो कैपिटल EQ यूज करके आपने ऐसा लिखा x² + 3। ऐसे समझना, इसने क्या किया है यहाँ पर, x² + 3x + 2, 0। तो ये एक इक्वेशन दिया इसने, x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 0, कॉमा 0 का मतलब है इज इक्वल टू। अब ये इस इक्वेशन को सॉल्व कर देगा, ये है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हो गया। आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लिखते इसके अंदर, d² माइनस बी सी माइनस वो निकालते हो, डी निकालते हैं ना, b² - 4ac करके, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac/2a। ये वाला चीज जो है ना इसके अंदर ऑलरेडी, इस सॉल्व के अंदर ऑलरेडी वो कोड लिखा गया है। आपको नो नीड टू राइट दिस फॉर्मूला, डायरेक्ट आप उस है ना लाइब्रेरी को कॉल करोगे और ये वाला काम हो जाएगा आपका। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हो गया। फिर आगे आपके पास में ये देखो, इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप क्या लिखोगे, ये इसका होता है क्या करना है, फ्रॉम सिंपाई इंपोर्ट डिफ, DIFF, बस सिंबल किया, दिस इज माय एक्सप्रेशन, दिस इज व्हाट माय डेरिवेटिव। डिफाइन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन एक्सप्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसके रेस्पेक्ट में करना है वो डिफाइन करो। तो इसका क्या आ जाएगा, x² + 3x + 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x + 3, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये सब आपको प्रैक्टिस करके देखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस में आए।
नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास में सिंबॉलिक इंटीग्रेशन। जस्ट आपको क्या करना है, इंटीग्रेट को क्या करना है, माना एक्स स्क्वायर लिखा, सिंबॉलिक इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करने का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज व्हाट एक्स क्यूब बाई 3। ऐसे ये इंटीग्रेशन भी कर देगा। हाँ, इससे एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ पर सी भी लिखेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाइंग द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मैंने आपको बताया था कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके दे देगा, तो ये सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है। आपको कैसे लिखना है, सिंप्लीफाई, जस्ट मैं क्या कह रहा हूँ, पाइथन इतना ईजी है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा लिख दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बस स्पेलिंग सही होना चाहिए। सिंप्लीफाई उसका अंदर एक सिंटेक्स है, उसको यूज करोगे तो सिंप्लीफाई करके दे देगा। आगे बढ़ते हैं। सीरीज एक्सपेंशन अगर आपको करना है, मान लो ये मेरा सीरीज है 1 - x, इसका किसके अबाउट करना है, देखो ये सीरीज है, फंक्शन है, इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में 0 से लेकर 5 तक आपको क्या करना है, इसका सीरीज एक्सपेंशन करना है। इसका 0 से लेकर 5 तक इसका सीरीज एक्सपेंशन करना है। तो उसका सीरीज, कौन सी सीरीज, टेलर सीरीज को एक्सपांड करेगा। होप यू नो टेलर सीरीज, टेलर सीरीज जानते हैं आप सभी, h bar n f of n x upon n factorial, this is what the general terms of the टेलर सीरीज, आगे समीशन लिखता है, ठीक है, इसको हम टेलर सीरीज कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं समझाऊंगा, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन टू पाइथन समझ रहे हैं। सिंबॉलिक मैट्रिक्स अगर आपको बनाना है तो ऐसे सिंबॉलिक मैट्रिक्स बनता है, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूज सिंपाई टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, हम कभी भी इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो जस्ट एक बताया है कि भाई हाँ हमारी लाइब्रेरी ये कर सकते, बट इट इज़ वेरी लिमिटेड। ये बहुत वो एडवांस ओडी को सॉल्व नहीं कर सकता, बट कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल में ये डिफरेंशिएशन है। जैसे मैंने एफ लिखा, मैंने साइन एक्स, तो यहाँ पे सॉरी, एफ इज इक्वल टू मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, तो इसको डिफरेंशिएट करेगा और उसको सॉल्व करेगा, वो इंटीग्रेशन से सॉल्व करता है। सिंपल जो फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, उसको ये सॉल्व कर लेगा, बाकी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सॉल्व नहीं कर पाएगा। उसके लिए हम आगे मेथड देखेंगे। इसका यूज जो होता है वो मैथमेटिकल मॉडलिंग में भी यूज होता है, दैट इज व्हाट द इम्पोर्टेंट यूज ऑफ दिस सिंपल लाइब्रेरी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में मैटप्लॉटलिब इन डिटेल। वी आर ऑन द लास्ट सेक्शन। आप सभी को अब तक का कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप सभी को बताइए। आप सभी को समझ में आ रहा है ना, आप सभी रिएक्ट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी ने ये चीज़ें पहले सुन रखी हैं, दैट्स वाई मैं इतना डिटेल में नहीं जा करके ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ, एक बार वर्ड्स आपको सुना रहा हूँ। आप सभी जो है 42 43 स्टूडेंट्स, आप सभी एक बार ना उसको रिएक्ट करें, ताकि मुझे एक्चुअल में समझ में आए कि हाँ आपको, अब तक मेरी बात पहुंच रही है, मेरी आवाज़ पहुंच रही है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर ऑब्वियसली इतने बड़े नहीं होंगे, ठीक है। हम 1 घंटे का ही लेक्चर रखेंगे, बट आज थोड़ा मुझे इसको कंप्लीट करना था विद इन अ लेक्चर, दैट्स वाई मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके किया है। तो कुछ जनसंख्या भी कम हो गई है, कुछ लोग चले गए हैं, इशू आता होगा उनको, ठीक है। बट मेरा कहने का मतलब यही है कि इफ़ यू आर लर्निंग फ्रॉम, ओके हाँ, तो आप कहीं से अगर कुछ सीख रहे हैं, तो आपको, अगर आप टाइम दे भी रहे हैं ना, तो एक सफिशिएंट टाइम दीजिए जिससे कि आपको हेल्प। एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस कोर्स को पूरा 2 महीने तक अटेंड करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही सीखेंगे, और इट विल वेरी यूजफुल एंड वेरी हेल्पफुल फॉर योर academic and for your extracurricular activity. ओके, नेक्स्ट। सो लर्न अबाउट मैटप्लॉट लाइब्रेरी, इसके कंपोनेंट समझेंगे, क्योंकि जब भी हम एक ग्राफ बनाते हैं ना, तो एक ग्राफ के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक सबसे पहला आता है ग्राफ का टाइटल, फिर आता है ग्राफ के अंदर डेटा, किस डेटा पे आप लिखते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इफ यू आर यूजिंग बार चार्ट, तो अलग अलग डेटा उसके अंदर यूज होते हैं। कुछ उसके अंदर जो होता है लेबल्स यूज होता है, जो भाई रेड रेड कलर जो है वो ना किसी और को शो कर रहा है ना। मान लीजिए आपने वो देखा होगा, क्रिकेट कई बार आप देखते हैं, तो उसके अंदर कई बार क्या, बार बार देखते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि लाइक अलग अलग रन होते हैं, भाई इस वाले बॉलर है ना, क्या कहते हैं, रन कौन बनाता है, द बैटर, तो ये बैटर जो है उसने इतने वो किए हैं, इतने रन बनाए, तो अलग अलग बार ग्राफ बनता है, धोनी यहाँ पर है ना, कोहली यहाँ पर है, सहवाग यहाँ पर है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ना बार ग्राफ दिखते हैं आपको उसके अंदर। पाई चार्ट भी दिखते हैं आपको उसके अंदर। तो बहुत सारे ग्राफ होते हैं, उनको विजुअलाइज कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी वेरी यूजफुल लाइब्रेरी, वेरी पावरफुल लाइब्रेरी। इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट, नाम बड़ा बड़ा है थोड़ा सा ना, नाम थोड़ा सा लेंदी, मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, ठीक है।
ध्यान रखना पड़ेगा, मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी। उसने कहा कि हम इतना बड़ा दे रहे हैं, तो ये कह रहे हैं चलो तुम चालाक हो तो हम भी चालाक हैं, हमने इसको एज पीएलटी कर दिया। whenever we are using the library हम पीएलटी से उसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, एनाटॉमी ऑफ मैट प्लॉट लिब प्लॉट, मतलब हम क्या क्या इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। पहला होता है फिगर, कैनवास, ठीक है। डिजाइनिंग जो कर रहे होंगे उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि अलग अलग रेशियो के कैनवास होते हैं, 16:9 का होता है, 3:4 का होता है। हमने इंस्टाग्राम पोस्ट जब आप करते हो ना, तो 3:4 का होता है, उसके अंदर स्क्वायर कैनवास होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। लैंडस्केप, अभी जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ना, ये 16:9 का स्क्रीन है, ये होता है लैंडस्केप। फिर 9:16 का होता है, ये पोर्ट्रेट में होता है, तो इसको हम कैनवास कहते हैं। ये कैनवास की साइज होती है, ठीक है। अलग अलग पिक्सल्स में भी आप साइज को दे सकते हो, तो वो भी आप पाइथन में है ना उसको एडिट कर सकते हो कि इतने कैनवास का चाहिए मुझे, इस रेशियो में चाहिए, इतना परसेंट चाहिए, इतनी क्वालिटी में चाहिए, है ना। 100 DPI की क्वालिटी चाहिए मुझे, 250 DPI की क्वालिटी चाहिए उसमें, क्योंकि आप कोई भी ग्राफ बनाते हैं, इफ यू आर यूजिंग, आप उसको यूज करेंगे समवेयर, तो आपको उसको सेव करना पड़ेगा, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो फिर आता है फिगर से रिलेटेड चीजें आप इसमें एडिट कर सकते हैं। फिर आता है एक्सिस, क्योंकि आप इसमें 2D भी बनता है, 3D भी बनता है प्लॉट, ठीक है। तो 3D प्लॉट में 3 एक्सेस हो जाएंगी, वो भी हम इसमें समझेंगे। फिर आता है यहाँ पे प्लॉट, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लाइन लाइन देना चाहते हैं, बार, 3D, हीट मैप, वेव मैप, कौन सा देना चाहते हैं, तो वो इसके अंदर आएगा। एंड देन लेबल, टाइटल, एक्स एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस क्या होगा, ग्रीन कलर किसको डिनोट कर रहा है, ग्रीन कलर धोनी को डिनोट कर रहा है, रेड कलर मलिंगा को डिनोट कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये हम उसमें आगे देखेंगे। बेसिक लाइन प्लॉट कैसे करते हैं मैं आपको समझाना चाहूंगा। लाइन प्लॉट करने का जो तरीका, मैं आपको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल में लेके चलता हूँ, ताकि आपको इसके विजुअलाइजेशन भी हो इसका। ओके। ओके, तो हमने बेसिक लाइन प्लॉट बनाया। क्या लाइन प्लॉट बनाया हमने, आप देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू लाइन स्पेस। देखो ये लाइन स्पेस हम क्यों यूज करते हैं, हमें डेटा नहीं है हमारे पास में, तो हमने डेटा बना दिया है। 0 से लेके 10 तक को वो क्या करेगा, इस टाइप से ना डिवाइड कर देगा। तो ऐसे ऐसे ना, देखो यहाँ से 0 से 10 यहाँ आ गया, 0 से 100 यहाँ आ गया, ऐसे वो डिवाइड कर देगा ऑटोमेटिकली। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को प्रिंट किया। भैया एक फंक्शन होता है, पैराबोलिक फंक्शन होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एमएससी वाले जो भी हैं वो समझ पा रहे होंगे, अगर बीटेक में है उन्होंने भी ग्राफ तो पढ़े ही होंगे, है ना। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होता है वो कहाँ होता है, ऊपर की तरफ होता है, पैराबोलिक फॉर्म होता है इसका, है ना। क्वाड्रेटिक ग्राफ भी आप इसको कह सकते हो। तो ये वन साइडेड प्रिंट होता है इसके अंदर। ये 2D प्लॉट है, लाइन प्लॉट भी हम इसको कहते हैं। कैसे प्लॉट होता है, प्लॉट प्लॉट करने का तरीका आपको पता होगा। एक्स एक्सिस, एक्स नंबर्स का डिजिटाइजेशन करते हैं, उनको हम वाई में पुट करते हैं, यानी कि एक्स में मैंने रखा 1, फिर रखा 2, तो क्या होगा 1 4 16, ऐसे ऐसे ही ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। कैसे लिखते हैं इसको, लिखने का तरीका ये होता है, पी एल टी डॉट प्लॉट, ठीक है। हमने उसको एज पी एल टी इम्पोर्ट किया ना, तो पी एल टी डॉट प्लॉट, फिर लिखा हमने एक्स वाई। एक्स वाई लिखने का मतलब हमने एक्स को भी प्रिंट कर रहा है, वाई को भी प्रिंट कर रहा है। फिर हम लिख रहे हैं लेबल, तो आप देख पा रहे होंगे, ये रहा यहाँ पे, देखो ये ब्लू लाइन, इसने यहाँ पर लेबल में क्या दिखा दिया कि ब्लू लाइन जो है वो एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर को डिनोट कर रहा है। बिकॉज ये कब यूजफुल होता है, जब आप मल्टीपल नंबर, इसी एक प्लॉट में मैं 3 4 प्लॉट कर दूंगा ना, तो आपको आइडेंटिफाई करना है भाई रेड किसके लिए है, ब्लू किसके लिए है, ब्लैक किसके लिए है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो कलर लेता है पाइथन, वो ब्लू कलर लेता है, ठीक है। तो आप कलर डिफाइन, कलर एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइटल लाइन प्लॉट, हमने यहाँ पे इसका टाइटल दे दिया, यहाँ पर जो है लाइन प्लॉट, आप इसका फोंट, टेक्स्ट साइज, फोंट स्टाइल, फोंट कलर, एवरीथिंग यू कैन चेंज। ओके, नेक्स्ट, ये आ गया एक्स लेबल। एक्स लेबल मतलब एक्स एक्सिस पे क्या दिखना चाहिए, जैसे यहाँ लिखा ना एक्स एक्सिस, अगर मैं यहाँ कुछ और लिखूंगा तो कुछ और आ जाएगा। यहाँ पर वाई एक्सिस हो जाएगा। लास्ट में आपको दो चीज लिखनी होती है, एक होता है पी एल टी डॉट लिगेंड। लिगेंड का मतलब होता है ये जो आपने यहाँ पर ये अलग से बॉक्स में आपको दिख रहा है ना, अलग से जो आइडेंटिफाई करने के लिए है, वो लिगेंड। तो इसको हम लिगेंड कहते हैं, तो आपको लिगेंड शो करना है। एंड लास्ट में सिंटेक्स लिखना होता है पी एल टी डॉट शो। तो इतना कोड लिखने के बाद में आपका एक बाय डिफॉल्ट जो गूगल, सॉरी गूगल बोल रहा हूँ, पाइथन से जो बाय डिफॉल्ट जो एक प्लॉट आता है, वो ये प्लॉट आता है। साइज भी इसकी सिंपल होती है, क्वालिटी भी इतनी नहीं होती है। आप इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हो, इसका ना आप साइज भी मेंटेन कर सकते हो, मुझे 16:9 में चाहिए, मुझे एकदम स्क्वायर में चाहिए, कैनवास का साइज कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके पास में बार चार्ट। बार चार्ट ऐसा दिखता है, आपने देखा होगा बार चार्ट, है ना। आप अगर
ट्रेडिंग वगैरह करते होंगे तो उसमें आपको दिखता होगा कि आज इतना वो गिर गया, इतना वो उठ गया, ऐसा। तो ये बार चार्ट उसमें आते हैं। ठीक है, तो बार चार्ट में क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी होती है। बार चार्ट को ना एक लिस्ट से डिनोट करता है, अलग अलग कैटेगरी, जैसे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ठीक है, फिर आता है वैल्यू, भाई ए को कितनी वैल्यू असाइन होगी, 10, बी को 15, सी को 7, और ऐसे। फिर प्लॉट कैसे करना होता है, देखो ये आता है प्लॉट। तो प्लॉट करने का तरीका क्या होगा, प्लॉट डॉट बार, वहां हम क्या लिखते थे, प्लॉट लिखते थे सिंपल, है ना, पी एल टी डॉट प्लॉट। यहाँ लिखेंगे हम पी एल टी डॉट बार। फिर क्या लिखेंगे, कैटेगरीज एंड वैल्यूज। कैटेगरी यहाँ लिखने का मतलब है वो एक्स एक्सिस पे प्रिंट होगा, और वैल्यूज यहाँ लिखने का मतलब है वो यहाँ पर आएंगी। एंड आगे मैंने कलर भी असाइन कर दिया, भैया पर्पल। मुझे तो यहाँ पर ब्लैक कलर, ब्लू कलर चाहिए, तो मैं यहाँ ब्लू लिख दूंगा। तो जैसे ही मैंने ब्लू लिखूंगा तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, देखो ब्लू कलर हो गया ना। तो ऐसे जो कलर मेरे को चाहिए, है ना, कलर ब्लाइंड तो हम है नहीं, जो कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आप यूज कर लो। किसी को पिंक अच्छा लगे तो पिंक भी यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है यहाँ पे पी एल टी डॉट बार, आपको टाइटल क्या देना है, तो बार चार्ट एग्जाम्पल ले लिया आपने। बस ये क्या आ गया इसका टाइटल। तो ये ऐसे हम इसमें बार चार्ट या फिर बार ग्राफ को हम प्रिंट कर सकते हैं। पाई चार्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। स्कैटर होता है, आपको पता होगा, इस टाइप से अलग अलग पॉइंट वाइज स्कैटर। तो स्कैटर, इसको ना, इस ग्राफ को स्कैटर कहते हैं। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, ये वाला ऐसा है ना, पी एल टी डॉट स्कैटर एक्स वाई एंड कलर ऑरेंज। बस सिंपल। अब आप समझ पा रहे होंगे कैसे हम ग्राफ्स को प्रिंट कर सकते हैं। ये होता है सब प्लॉट। अगर आपको दो प्लॉट एक ही में दिखाना है, तो भैया ये साइन और कॉस की वेव्स को यहाँ पर है ना प्रिंट किया है, उसकी ग्राफ को प्रिंट किया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी। तो आपने क्या कर दिया भैया, एक ही कैनवास में, देखो एक ही कैनवास में हमने दो दो प्लॉट प्रिंट कर दिए, इसको हम सब प्लॉट कहते हैं। तो इसमें क्या लिखना होता है, फिगर ए एक्स इज इक्वल टू पी एल टी डॉट सब प्लॉट। अब देखो यहाँ पर टू इन वन क्या लिखा है, टू का मतलब होता है नंबर ऑफ डायग्राम, एंड वन इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कैनवास। एक कैनवास में आपको दो प्रिंट करना है। कौन कौन से दो प्रिंट करने, पहला साइन वेव, यहाँ पे लिख देते, देखो एनपी डॉट साइन, नंपाई का भी यूज हो रहा है उसमें, मल्टीपल लाइब्रेरी यू कैन यूज इन द वन कोड। तो एनपी डॉट साइन यहाँ पर यूज हो गया, एंड एनपी डॉट कॉस। तो कॉस वेव और साइन वेव दोनों यहाँ पर प्रिंट हो रहा है विद इन वन कैनवास। तो एक कैनवास में आप इस टाइप से दो ग्राफ को प्रिंट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड योर सब प्लॉट। तो ये पूरा यहाँ पर हमने क्या देखा, प्लॉट को कैसे देखते हैं इसके अंदर, ये पूरा आपका इसका पूरा सिंटैक्स जो है वो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो ऐसे, ये कस्टमाइजेशन होता है। अच्छा, अगर आप ग्रिड बनाना चाहते हो ना, ग्रिड, वो भी आप बना सकते हो। लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हो, मान लो ये मेरा ग्राफ है, ये ऐसा आ रहा था, मैं तो कह रहा हूँ नहीं डॉटेड लाइन आनी चाहिए, तो ये डॉटेड लाइन में आएगा। अगर आप लाइन स्टाइल को ऐसे डबल, ऐसे कॉमा लगा के ऐसे डैश डैश कर दोगे। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मेरे जहाँ जहाँ पॉइंटर्स है ना वहाँ पर मार्कर आना चाहिए, तो ये ऐसा ओ मार्कर आ जाएगा यहाँ पर। आप समझ पा रहे हैं। तो ये ऐसे अलग अलग जो भी ग्राफ होता है ना, उसके ऐसे आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइजेशन उसके अंदर कर सकते हो, बहुत टाइप के कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। फिर आता है यहाँ पर प्लॉट, मल्टीपल प्लॉट्स कैसे करते हैं, तो ये ऐसे मल्टीपल प्लॉट्स हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, सब प्लॉट मैंने आपको बता दिया है, बार चार्ट भी बता दिया है, स्कैटर प्लॉट भी मैंने आपको बता दिया है। एडवांस फिगर भी आप उसके अंदर कर सकते हो, या आप मतलब ये कस्टमाइजेशन है, कहने का मतलब कि आप उसमें डिजाइनिंग चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, जो आपके मन में है वो करो। तो ये पूरा था, हमने आज के इस पाइथन के कोर्स में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने प्रॉपर बेसिक ऑफ द पाइथन डिस्कस किया, फिर हमने लूपिंग सिस्टम, लाइब्रेरी में numpy, सिम्पाई और मैटप्लॉटलिब, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये हमने सारा डिस्कस किया है। इनका एप्लीकेशन देखा, फ्रॉम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, इसका एप्लीकेशन जो होता है वो ना न्यूमेरिकल एनालिस, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। सिम्बॉलिक मैथ, डाटा विजुअलाइजेशन, पाइथन एम्पावर, है ना, एम्पावर मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशिएंटली, तो इसमें इसका यूज होता है। तो दिस इज व्हाट टुडेज लेक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्लाइड बनाने के लिए टीम आनंद का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत लेक्चर अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा हमने आज के टॉपिक में समझने की कोशिश की। होप यू विल अटेंड द नेक्स्ट लेक्चर्स, जिसमें हम आगे के जितने भी मैथमेटिकल प्रॉपर मैथमेटिक्स को समझेंगे एंड उसको कोडिंग से करेंगे। बहुत बेसिक लेक्चर था। अपने साथ में जितने भी और लोग हैं उनको भी बताइए ज्वाइन करने के लिए, जिसने रजिस्ट्रेशन किया है, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आए हैं, मे बी उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई होगी। विल लाइक स्प्रेड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो। आप भी अपने साथियों को बताइए कि भैया ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, उसमें मेरे ये काम हो रहे हैं, तो आप भी उनको ज्वाइन कर सकते हैं। Once again, thanks to Team Anand for creating these insightful slides and content. Thank you, all of you, for your time and enthusiasm. And let's continue explore Python potentially in mathematics. Thank you, all of you. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को कैसा लगा, आप अपने रिव्यू के लिए हम आपको एक गूगल फॉर्म, आपको लिंक मिल जाएगा आपके गूगल ग्रुप में, यू कैन सबमिट योर रिव्यू देयर। एंड
टीम अनंत की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन अगर देने हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। नाउ आई वांट टू कॉल। यस। ओके, आप सभी के आपके जो भी सजेशंस हैं वो आप हमें दे दीजिएगा, और हम उस सजेशन में हम अलग से लिख लेंगे कि अगर कोई भी टॉपिक इसमें रह गया है मैथमेटिक्स का जो कि कवर करना चाहिए था। हाँ भैया, आयुष भैया क्या हो गया? यस आयुष, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। कोई टेंशन? हाँ, मजे करने हैं तो ऐसे मत लो यार, मजे लेने हैं मेरे से अलग से मिल लेना भैया, ऐसे मत करो ना। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो रिव्यूज हैं वो मिल जाएंगे। अगर किसी के पास अभी सजेशन है, लाइक इंस्टेंट अगर किसी के पास सजेशन है तो आप अभी चैट में डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको एक रिव्यू मिल जाए, गूगल लिंक मिल जाएगा। आप सभी को गूगल ग्रुप में ऐड कर दिया गया, आपको मेल्स मिलती रहेंगी, और इससे रिलेटेड जितने भी। ओके, मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ओके, अभी आप लीव मत करिए 2 मिनट के लिए, बस मेरी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। आपको नेक्स्ट क्लासेस के शेड्यूल्स हमारी वेबसाइट के पोर्टल पे मिल जाएगा। ठीक है, उसका लिंक हमने इस पीडीएफ में अटैच कर रखा है आगे स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा, ये रहा। ये लिंक है, ये पोर्टल है अनंत आई के क्या स्टूडेंट सेमिनार करके हमारा जो सेक्शन है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी आप अपडेट रह सकते हैं, उसमें मिल जाएगा, और हम गूगल ग्रुप के थ्रू आपको जो मेल आएंगे उसमें मिल जाएगा। इसका असाइनमेंट आपको आज शाम तक या कल सुबह तक जैसा भी होगा मिल जाएगा। एंड उसकी जो लास्ट डेट है अकॉर्डिंगली हमने उसको रखा है 28, और नेक्स्ट लेक्चर 29 को है। यूट्यूब चैनल नेम अनंत है। अभी आपको यूट्यूब पे इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल हुआ या नहीं होगा, हमारी टीम आपको कंफर्मेशन दे देगी। सारी डिटेल्स आपको स्टूडेंट पोर्टल पे मिलेगी, अनंत की वेबसाइट पे आप वहाँ जाके सब डिटेल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक जो है वो रहेगा रूट फाइंडिंग मेथड्स, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्स सेकेंड मेथड। प्रोबेबली वी कैन कवर ऑल these टॉपिक्स। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप रिव्यू फॉर्म सबमिट जरूर करिएगा, रिव्यू फॉर्म की लिंक आपको मिल जाएगी गूगल ग्रुप में। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर 29 को, तो मिलते हैं 29 को। थैंक यू, बाय बाय। सब चले गए भाई, यहाँ ये डाल के क्या करेगी? ये तो सब निकल गए। नेक्स्ट टाइम से बना के रखें, ये मेल कर देंगे इनको यार। वो उसने क्लोज भी कर दिया। आवाज आवाज कहाँ कर रहा था? ये अभी फॉर्म बना के मैं कह रहा हूँ मेल करेंगे ना सबको। है ही नहीं चेत पे कोई, कितना जन था? 20 जन एटलीस्ट। सब डायरेक्ट तो एक्सटेंशन बना के रखेंगे चैट में। मस्ती है। लंबा, बहुत लंबा। लंबा तो मैंने बोल दिया था ना बीच में, ये पहला लेक्चर है वो। 11:30 तो स्टार्ट किया था हमने, 11:20 पे, 11:15 पे प्रॉपर पढ़ाना। हाँ, 11:10 हो गया, 11 में किया था, 11:11। कैसा काम है? रिकॉर्डिंग ऑफ करना है, वो चल रही है रिकॉर्डिंग।